इस वीक हमने सबसे बड़े अपडेट दिए हैं। फर्स्ट, सपोर्ट, सबको क्वेश्चन था सपोर्ट को लेके। सपोर्ट का टाइम हमने मैक्सिमम 30 मिनट्स है अभी। सपोर्ट में आपको क्वेरी का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। हमने पूरा सपोर्ट सिस्टम चेंज कर दिया। अभी आप कहीं पे भी कोई भी मैसेज करते हो, चाहे एक्स पे करते हो, चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, सारे मैसेजेस हमारे पास आते हैं। विजिबिलिटी है, उसका टर्न अराउंड टाइम नोट होता है। तो आपको सपोर्ट, सबसे बेस्ट सपोर्ट मिलेगा। और हम और ट्राई कर रहे हैं कि उसमें और इन्हेंसमेंट क्या कर सकते हैं। आपको ये भी पता लगेगा एआई रिप्लाई कर रहा है या कोई ह्यूमन रिप्लाई कर रहा है। सारी चीज़ें हमने एडवांस कर दी है। तो आपको उससे रिलेटेड कोई इश्यू आना नहीं चाहिए अभी। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, गो टू सपोर्ट, टाइप इट देयर। यहाँ पे बात करने से अब कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। पुराना अकाउंट है तो यहाँ बात करने से भी कुछ नहीं होगा। बट सपोर्ट की सारी क्वेरी आपकी सपोर्ट तुरंत रिजॉल्व कर देगा। तो आज कोई भी ऑनलाइन भी ऐड हो रहा है, मैं पहले ही बता दूं, रिक्वेस्ट वही लोग करना जो जनरली बात करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आपकी सपोर्ट की क्वेरी सारी की सारी, हम सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी टेस्टेड है, देख चुके हैं हम। सबको रिप्लाई आएगा तो वहीं से ही आपका रेजोल्यूशन होगा। यहाँ पे आप अगर कुछ भी हम बात होगी मैं सुन लूंगा, बट सारी चीज़ें रिजॉल्व वहीं से ही होगी, क्योंकि हम बार बार ये चीज़ें कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते यूज़र को, या एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहते कि हाँ आके आप वेट करो। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। कितने लोगों ने, एक बार ना कमेंट में बताओ, ठीक है, कितने लोगों ने Freedom20 पे अकाउंट लिया है? Freedom20 लिख के दो मेरे को कमेंट में, कितने लोगों ने Freedom20 पे लिया है? जल्दी जल्दी से कमेंट करो, Freedom20 पे कितने लोगों ने लिया था अकाउंट? एक ने भी नहीं लिया? 200 प्लस लोगों, ओके। ट्रेड रूम अंडरस्कोर ट्रेडर माही 17, ओके। यश, मैंने 3 लोगों को बाय कराया था। रमन दास ने लिया है, मिसबा उद्दीन, सूरज कुमार, नंदेश कुमार, रामू वी, गोल ऑफ ट्रेडिंग, नेहा तिवारी, आदि। कूल कूल, नंबर बहुत ही ज़्यादा थे, मुझे लगा सभी लोगों ने लिया है ऑलरेडी। रूपम पात्रा, ओके, ऑलराइट। सो Freedom20 पे जितने लोगों ने लिया, आप लोग बहुत एडवांटेज में हो। हम लोगों ने डिसाइड किया अभी दिवाली सेल्स भी नहीं आएगी, कोई सेल नहीं आने वाली है इस पूरे ईयर। यही सेल थी, क्योंकि फाइनेंसेस के हमने बहुत सारे डेटा देखे। इसके अंदर हमने इतने ज़्यादा अकाउंट सेल किए हैं ना कि हम लोग वापस इससे रिकवरी के लिए हमें कम से कम 4-5 महीना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम उस मॉडल पे ही नहीं है जहाँ पे हम प्राइस को हाई करके फिर डिस्काउंट दे पाएँ। तो ये जो डिस्काउंट दिया है वो फाइनेंस को फिर वापस से कवर करने में कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। तो इस साल अब कोई ऑफर नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। हम कहीं पे भी कोई भी प्रमोशन नहीं चला सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ऑडियंस 2x हो जाए, 3x हो जाए, तो अलग चीज़ है। बट उसके अलावा हम कोई भी ऑफर नहीं चलाएंगे, ठीक है। सो whoever हैज टेकन एडवांटेज ऑफ दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अकाउंट स्टेक किए होंगे, जो भी किया होगा आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरा, एक बार कमेंट में लिखो किन किन लोगों के पास को पायलट का एक्सेस है ऑलरेडी। ठीक है, उनको मैं तुरंत ऐड करूंगा। जिन जिन के पास है ना, वो एक बार कमेंट करो कि मेरे पास को पायलट का एक्सेस है। उनको मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ। जो भी है एक बार लिख दो, को पायलट का किसी के पास एक्सेस है क्या? अरे यार, एक बार जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो यार गाइस, प्लीज। ओके, नागराज के पास है, केतवत आदित्य के पास है, ठीक है। नागराज को ढूंढते हैं, एक बार रिक्वेस्ट करना गाइस। एक बार जो भी है ना, जिसके पास नहीं है, प्लीज एक बार ना रिक्वेस्ट तभी करना मैं जब बोलूं। ऐसे ही आप करोगे ना तो नहीं समझ आएगा मुझे। दर्शना के पास भी है, दर्शना को भी ऐड करता हूँ। दर्शना, नागराज, कनेक्टेड हो दोनों? हेलो सर। हाय दर्शना, भैया। आई एम फाइन, कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा दर्शना, आपके पास इसका एक्सेस है ना, हाँ को पायलट का? हाँ हाँ। कितना यूटिलाइज किया आपने को पायलट? मतलब कल सुबह देखा था और आज सुबह एनालिसिस पूरा देखा था उसमें। आपने चार्ट पे ड्राइंग वगैरह ट्राई की?
नहीं, वो ड्राइंग वाला नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं करती हूँ ना यूज़, इसलिए अच्छा। ट्रांज़ैक्शन यूज़ नहीं करती, तो उसमें तो मेरे को नहीं पता चलता, लेकिन वो ट्रेंड और स्ट्रक्चर वो सब आता है, की लेवल पॉइंट आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके। को-पायलट फीचर बेसिकली क्या कर सकता है, मैं आपको एक बार कैपेबिलिटी बता दूँ। पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लगा ये फीचर? बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को वो फीचर्स। मतलब हमने ट्रेड लिया हो, मैंने कल ट्रेड मेरा चालू ही था, उसके बेसिस पे भी मेरे को वो दिखा रहा था कि कौन-कौन से लेवल है, और मेरा एसएल कहाँ तक था ना, वो भी मेरे को पता चल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ तक एसएल रखना चाहिए ऐसे। वो की ओके, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करती हूँ ना, तो उस हिसाब से मेरे को पता चल जाता है इतने की लेवल पॉइंट है रेजिस्टेंस के और इतने सपोर्ट के है मेजर। ओके, ओके, कूल। देखो, एक ना बहुत सारे ट्रेडर्स, मतलब जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो तो ये गलती नहीं करते, बट बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं कि कहीं पे भी एंट्री ले लेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हालाँकि और चीज़ों के लिए नहीं काम करे, कहीं फेक ब्रेकआउट दे देता है, कभी वहाँ से भी पंप हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली मार्केट है, तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट एंट्री एग्ज़िट के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे एसएल लगा रहे हो, कहाँ पे टीपी लगा रहे हो। अब नए-नए ट्रेडर हो, सब सीखने आते हो, तो सबको किसी को कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ पे क्या करना है, या फिर आप जल्दी में कर रहे होते हो, तो आपको कहीं पे भी वो इंटरनेट पे जाके रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलता। तो को-पायलट क्या-क्या कर सकता है, मैं एक बार कैपेबिलिटीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट को-पायलट के अंदर एक फीचर है जो मार्केट डेटा को स्टडी करता है, करंट मार्केट डेटा रियल टाइम में, और वो आपको ट्रेंड बताएगा कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। ये सारा आपको एक्सएनएस पे भी देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ दिखाता है एक्सएनएस पे। इसमें थोड़ा-सा और डिटेल हमने ऐड किया है कि वो बताएगा क्यों बुलिश ट्रेंड है, क्यों बेरिश ट्रेंड है और कब तक रहेगा, कौन से टाइम फ्रेम पे है। ये आपको 15 मिनट, 4 आवर, 1 डे, तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अलग-अलग ट्रेंड बता देगा कि क्या है। दिस इज़ ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस, ओके? वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस जो भी होता है, वो वहाँ पे बता देगा। क्योंकि आज एआई का ज़माना है, क्यों ही मेहनत करनी? पहले अपने अपने को पैटर्न ढूँढने पड़ते थे, ये फ्लैग पैटर्न है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये वो पैटर्न है। जब एआई सारी चीज़ें वो बता सकता है, तो हम वो आपको लोड नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि आप ऑलरेडी पता रहे कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? तो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, a lot of people face problem in drawing chart, राइट? जब आप एक रेंज में मूव हो रहा है मार्केट, तो आप देखते हो बहुत सारे लोग चार्ट बनाते हैं, राइट? स्पेशली इन्फ्लुएंसर लोग आपको चार्ट भेजते हैं जिसमें क्रॉस चैनल बन रहे होते हैं, एक सपोर्ट लेवल बन रहा होता है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल होते हैं, और फिर फिबोनाची, ये वो बहुत सारे चार्ट पे ड्राइंग होते हैं, राइट? तो आपका को-पायलट इतना एडवांस है, आप उसको जो भी बोलोगे वो आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दे देगा। तो आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे लोगों की मैं गलतियाँ देखता हूँ, वो विक के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, सॉलिड लाइन पे ड्रॉ नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा-सा मार्जिनल एरर रहता ही रहता है। पर एआई में वो इश्यू नहीं है, ठीक है? तो हम लोगों ने ना बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया है, एंड द रीज़न व्हाई वी डिज़ाइन, फर्स्ट वी सॉ अ लॉट ऑफ पीपल फेल कि कोई मिड कैंडल में एंट्री कर रहा है, कोई कहीं पे भी एंट्री कर रहा है। आपको अगर याद होगा, मैं हमेशा से एक चीज़ के लिए वोकल रहा हूँ, हम लोग यहाँ अकाउंट बेच के पैसे कमाने नहीं आए हैं। ना अकाउंट बेच के पैसे कोई कमा सकता है इस फील्ड के अंदर, अगर वो जेन्युइनली काम कर रहा है, जितना हमारा पे आउट है। हमारा गोल है अच्छे ट्रेडर फाइंड आउट करना और उसके बाद उस डेटा के ऊपर कुछ एल्गो बिल्ड करना। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम जितना प्रोवाइड कर सकें उतना प्रोवाइड करें, ताकि चलो सारे ट्रेडर तो अच्छे नहीं मिलेंगे हमें प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, बट जो हमारे 50-60 अच्छे ट्रेडर मिले मंथली बेसिस पे, उनका डेटा हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ, और वो तभी कर पाएँगे जब उनके पास सारी टूल्स अवेलेबल होंगी, जब वो खुद अपने एनालिसिस कर पाएँगे। तो को-पायलट के हमने आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए एडवांस पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया है। एडवांस पोर्टफोलियो भी बहुत कम लोगों को विज़िबल है, बट एडवांस पोर्टफोलियो में जब आप जाओगे, तो एडवांस पोर्टफोलियो के अंदर आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल प्लस आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, आपका आपने लास्ट लॉसेस कौन-सी ट्रेड पे लिए थे, क्या गलती थी, वो सब कुछ बताएगा, ठीक है? अगेन दैट इज़ नॉट रिकमेंडेशन, दैट इज़ एनालाइजिंग योर ओन डेटा। बेसिकली ट्रेडिंग जनरल जो होता है, वैसा है, बट ये जनरल करके प्लस आपको एडवांस चीज़ें बताएगा।
तो ये इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप जो गलती कर रहे हो वो उससे आप सीख पाओगे, राइट? अभी आप क्या गलती करते हो? आप अपने आप को क्वेश्चन करते हुए रह जाते हो। टेक्निकल के हिसाब से वो आपको बता नहीं पाता है, ठीक है? तो सर बस मैं एक बात बात बोलना चाहती हूँ। हुँ, जो एडवांस एनालिटिक्स है ना, आपने हुँ, जो दिया है वो मतलब फंडेड रूम नहीं कर रही थी जब मैं रियल कर रही थी, तब हुँ। उस चीज के लिए मैं $23 पर मंथ चार्ज देती थी। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, एआई जर्नल पूरी आती है ना, हाँ, हाँ। तो उसका वही मन, वही हम मिटिगेट कर रहे हैं यार। हाँ तो एक हाँ $23 बड़ी चीज़ नहीं है ट्रेडर के लिए। सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम क्या है पता है? मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाना। हाँ, और उसमें क्या है, उसमें अभी क्या होता था, MT5 ही कनेक्ट होता था। लेकिन हम मैं फंडेड रूम करने लग गई तो उसमें तो MT5 कनेक्ट हो ही नहीं सकता। मेरे को बहुत ये फीचर्स चाहिए था फंडेड रूम में। मैंने 2 बार हाँ। तो मेल भी किया था स्टार्टिंग में, मेरे को ये फीचर्स आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हमने एमटी5 कैपेबिलिटी भी दिया है, बट हम चाहते नहीं अभी कोई कनेक्ट करे। फ्यूचर में हम लोग वो डाल देंगे, बट हमने सबसे पहले इसको टेस्ट एमटी5 के साथ ही किया था। हमने सोचा था कि ऐड ऑन फीचर अलग से डालेंगे ये, कुछ अलग प्रोडक्ट में, फिर हमने सोचा नहीं, जो भी हम करेंगे फंडेड रूम के अंदर ही करेंगे। तो ये सब मतलब बहुत टाइम से बिल्ड है, बट अभी हमारी सब चीज़ें स्मूथ हो रही है ना, इसलिए हम अब धीरे-धीरे करके सेम लॉन्च कर रहे हैं। वही वाला फीचर्स मेरे को मिल गया, उस इसमें जैसा जितना दिया है ना वही हुँ, सब मिल गया इसमें। ठीक इसमें है। उसमें सर एक ऐसा था, मतलब मैं ट्रेड लेती हूँ तो वो ट्रेड में भी लिखा होना आना चाहिए मेरी एंट्री किस बेस पे चाहिए और एग्जिट किस बेस पे है, ऐसे मतलब जर्नल के टाइप। ये या। हाँ, ये पूरा एनालिटिक्स है लेकिन हम लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाए ना। वो भी ऐड हो जाएगा धीरे-धीरे। देखो हाँ हो ही रहा है, सारी चीज़ें बेटर हो जाएगी। प्लस हम इसमें और भी बहुत सारे फीचर करेंगे जिससे, जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग एल्गोरिदम बना के देते हैं, आप अपने बॉट बना सकते हो और हाँ कहीं पे हाँ। स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, हमारी एक और कंपनी है, आई कांट रिवील द नेम, बट वो यही काम करती है। यूएस में अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उसमें, जो जहाँ पे हम लोग बेसिकली हमारे एल्गोज़ हैं, वो रन करते हैं। तो वो सारी फीचर्स इसमें आ जाएँगे। तो जहाँ पे आप अपने एल्गो अगर आप रियल अकाउंट पे लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ से वो स्ट्रैटेजी कॉपी करके उधर पेस्ट करना है, आपका वो वहाँ पे ट्रेड होने लग जाएगा। ओके सर, और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, हमने हुँ, मतलब ये टीएफआर में जितनी गर्ल्स है, चार हुँ, पांच मेरे कांटेक्ट में, हमने पूरा है ना एक ग्रुप बनाया है गर्ल्स का ही। ओके। क्योंकि देखो, ये हम भुनू भाई की लाइव में मैं तो ज्वाइन होती हूँ, मैं तो बोल पाती हूँ, बहुत सारी गर्ल्स है ना वहीं पे बोल नहीं पाती थी। हुँ, हुँ। इसलिए उनको मैंने कांटेक्ट करके सबका है ना, चार पांच, अभी तो चार पांच ऐड हुए हैं, हमने ग्रुप बनाया है कि बात कर सके ऐसे खुल के, प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो आप 5-6 नहीं, आप 50 लोगों का भी ग्रुप बनाओ और मेरे को बता हाँ देना। आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, आप लोग का अलग से स्पेस ऑर्गेनाइज़ कर दूँगा, जहाँ पे आप लोग बोल पाओगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे। मैं चाहता हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट हो और लड़कियाँ जुड़े फंडेड रूम के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट लें। ओके, क्योंकि अभी चार पांच लड़कियां तो अब है। एक कल ही बात हुई थी, एक लड़की आ रही लास्ट 3 महीने से, मतलब 2 महीने से आ रही थी पुनू भाई की हुँ। लाइन में, हम पूछ रहे थे, बोल ही नहीं रही थी, बोल ही नहीं रही। बाद में मैंने पर्सनल में बात किया ना तो बोला कि वहां पे बहुत लड़के होते हैं, मैं बात नहीं कर पाती। मैंने अरे बोला ठीक ऐसे है, मैं ग्रुप ऐ बना देती हूँ। ऐसे डरा मत करो यार, कि ये ही तो देखो, ये आपके दिमाग में है। यहाँ पे कौन है? आप मुझसे बात कर रहे हो, दूसरा कोई कमेंट नहीं कर पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, तो वो तो सिर्फ़ आपके दिमाग में है कि बहुत लोग हैं। लाइफ़ में हमेशा रहेंगे, आप अपने बेटरमेंट पे ध्यान दो। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी, कोई भी अगर यहाँ पे फीमेल है जो सुन रहा है मेरे को, तो आप झिझका मत करो और डोंट हेजिटेट, जस्ट कम ऑनलाइन, यू कैन टॉक टू यू नो व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, और आपका कोई भी एक्सपीरियंस है। आपका एक एक्सपीरियंस सुन के सोचो कितने लोग सामने आएँगे। आज दर्शना मुझसे बात करती है तो आप लोगों को वो मोटिवेशन मिला। आप बात करोगे तो हो सकता है कोई और को मोटिवेशन मिले। सो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आप बात करोगे तो और लोगों को मोटिवेशन मिलता है। वही वो ग्रुप में मैं सबको वही बोल रही हूँ। अभी 2-3 लड़कियां तो बात करने लग गई हैं, तो मतलब हुँ, हुँ। ऐसे जितनी भी है वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और श्योर, श्योर आगे। आप हाँ, चलो, थैंक्स दर्शना। वेलकम। ओके कहाँ था मैं? एक बार अरे यार! मैंने शायद दर्शना आर यू इन द मैंने शायद दर्शना आपको गलती से रिमूव कर दिया है। आप ना देखना वापस एक्स पे जॉइन करना पड़ेगा शायद आपको।
एनीवे, सो को-पायलट फीचर हमने बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया है। अगेन गाइज़, एक और चीज़ बता दूँ, हम जो भी अभी नया कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं ना, देयर इज़ अ कॉस्ट एसोसिएटेड, बट वी विल नॉट चार्ज एनीबॉडी अंटिल एंड अनलेस इट्स वेल टेस्टेड। तो हमने डिसाइड किया है कि को-पायलट फीचर हम अभी $10,000 का जो अकाउंट है, उससे मतलब सिर्फ़ 5,000 वाले पे ही अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है? एक बार मुझे कमेंट करो पहले, ये किस-किस को ये फीचर चाहिए? मेरे को ना कमेंट करो कि ये फीचर आपको कैसा, मतलब आपको चाहिए या नहीं? कैसा फीचर है, मतलब अगर आपको, जैसे अभी दर्शना ने बताया कि $27 है, राइट? इसका हम तो अभी कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। बट कौन-कौन है जो ये फीचर को लेके एक्साइटेड है? अच्छा, कोई किसी का कमेंट ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म, छोड़ो। फिर तो किसी को चाहिए ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैंडमली देंगे और 1 महीने बाद हम लोग कुछ ऐड ऑन में निकालेंगे, तब परचेज़ कर लेना। क्योंकि अभी मुझे कुछ कमेंट ही नहीं दिख रहा, तो मतलब किसी को नहीं चाहिए। अब आ रहे हैं कमेंट, हाँ। हसन, आई वांट, मेरे को चाहिए, चाहिए। यस फॉर को-पायलट, मुझे चाहिए। तो ऐसे तुरंत कमेंट किया करो ना, ऐसे कमेंट नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चाहिए, नहीं चाहिए, क्या फीडबैक है? सब थोड़ी बोल पा रहे हैं। मैं बोल पा रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है ना। ठीक है, तो को-पायलट हमने क्या डिसाइड किया है, को-पायलट अभी $5,000 के अकाउंट, जो 5,000 का जो अकाउंट है, उस पे नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे बहुत ही हेवी कॉस्ट एसोसिएटेड है। सारे एआई इंजन काम करते हैं। ये सिर्फ़ $10,000 का जो अकाउंट है, वो उसके ऊपर वाले अकाउंट पे रहेगा, वो भी सिर्फ़ नए अकाउंट पे। जो आज से आगे परचेज़ करेगा, उन्हीं अकाउंट पे अवेलेबल रहेगा, फ्रॉम नाउ ऑन। स्पेस में अभी मैंने बोला है, उसके बाद वो अवेलेबल है। आप कोई भी अभी भी अकाउंट परचेज़ करोगे, $10,000 या उससे ऊपर का, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, इनका कोई सा भी, चाहे आप 1 स्टेप ले रहे हो, 2 स्टेप ले रहे हो या इंस्टेंट ले रहे हो, तीनों अकाउंट के अंदर आपको ये दोनों फीचर आएँगे, एडवांस पोर्टफोलियो और को-पायलट। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप जनरल ट्रेडिंग जनरल बोल के सॉफ्टवेयर है, वहाँ से लेते हो, $27-30 का है ये। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम लोग कुछ टाइम पायलट रन करना चाहते हैं, तो हम लिमिटेड लोगों के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट पर यूज़र कॉस्ट हमारी $15-16 आती है, ठीक है? तो एक बार हम लोग अच्छे से टेस्ट कर लें, देख लें लोगों का फीडबैक कैसा है। अभी हम ये कॉस्ट खुद इनकर करेंगे, बट 1 डेढ़ महीने बाद जब भी हमें कंफर्टेबल फ़ील होगा, यूज़र फीडबैक अच्छा होगा, तो हम सब यूज़र के लिए, इंक्लूडिंग $5,000 अकाउंट के लिए, ये प्लस ऐड ऑन लॉन्च करेंगे, जैसे बाकी लोगों में होता है, प्रीमियम अकाउंट, बोल्ड अकाउंट या जो भी नाम होते हैं। तो हम नॉर्मल अकाउंट, हम लोग किसी को भी फ़ोर्स नहीं करेंगे ये फीचर लेने के लिए, क्योंकि ये ऐड ऑन है, किसी को सीखना हो, तो ये हम लोग ऐड ऑन दे देंगे। तो जिसको भी ऐड ऑन लेना होगा, उसको प्लस जो भी थोड़ा-सा एक छोटा-सा अमाउंट, जो हमारी कॉस्टिंग है, हम लोग कभी किसी को एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करेंगे। ये हमारा कोई भी ऐसा नहीं है रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका है। ये बेसिकली इसलिए है ताकि जिनको चाहिए, उन लोग को यूज़फुल आ जाए। तो वहाँ पे एक ऐड ऑन रहेगा, आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बट अभी के लिए 1-2 महीने के लिए फ्री है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो 10,000 प्लस ऊपर से, उससे ऊपर का कोई अकाउंट ले रहा है, उन्हीं सब लोगों के लिए। इस पे प्लीज़ गाइज़ थोड़ा-सा समझना कि हमारी बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम लोग सबको नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार उस चीज़ को समझ लेना आप। ओके। ओके, एक बार कमेंट में बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? स्पैम मत करो एक बार प्लीज़ गाइज़। टीएफआर बिहाइंड द ट्रेड, प्लीज़ एक बार स्पैम मत करो कोई भी। जेन्युइन क्वेरी है, वही लिखो। देखो, मैं आपको फिर लूँगा नहीं यार भाई, आप ना बार-बार स्पैम कर रहे हो। आप वेट कर लो ना, मैं बता रहा हूँ। ऐड मी 23, ऐड मी 24 लिखने से थोड़ी होता है यार, सभी लोग आए हैं, आप वेट करो एक बार। Pawan Redkar, I don't see the option for co-pilot. I have all the 100K account. पवन, ये सेलेक्टिव लोगों के लिए ही था, मतलब सेलेक्टिव क्या था, रैंडमली हमने चूज़ किए थे। बट ये फीचर जो अब से नए अकाउंट बाय कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है? आपके पास अब कोई भी अगर 10K से ऊपर का अभी अकाउंट परचेज़ करते हो ना, तो आपको मिल जाएगा वो। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है 2-3 महीने के लिए, तो आप अभी देख सकते हो उसमें, ठीक है? बट ये अब से पहले वाले अकाउंट में बहुत कम लोगों के पास है, हार्डली 20-25 लोगों को दिया था हमने। अ, आप सुनते ही कहाँ हो नेहा? नेहा, देख लिया मैंने आपका मैसेज, जो आपने 10K का अकाउंट लिया है।
आपको कोई क्वेरी है तो बताओ, मैं आपको ऐड कर लूँगा लाइव में, ठीक है? मैं अभी वापस जाऊँगा तो मैं देख लूँगा। एडवांस पोर्टफोलियो के लिए चार्ज देना पड़ेगा क्या? अगेन एडवांस पोर्टफोलियो भी कोपायलट का ही पार्ट है, जिसमें बेसिकली एआई आपको एनालाइज़ करके बताता है, तो वो सारे उसी का पार्ट रहेगा। अभी कोई चार्ज नहीं देना है। जब भी लॉन्च करेंगे हम लोग देखेंगे क्या कॉस्टिंग है, अगर फ्री में लॉन्च कर पाए तो फ्री में भी कर देंगे। इसीलिए मैं 2 महीने लेना चाहता हूँ, मैं किसी पे बर्डन नहीं करना चाहता। अगर सीधा लॉन्च कर दे तो मुझे लगता है बहुत सारे यूज़र पैसे दे भी देते हैं इस चीज़ के, बट वो वर्थ इट नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं पहले लोग लोग यूज़ करें, यूज़ करने के बाद हम ऑप्शन में देखेंगे हमारी क्या कॉस्टिंग आई, उस कॉस्टिंग के हिसाब से हम उसमें ऐड ऑन करके आपको ऑप्शन देंगे। अगर आपकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड हुई है तो आप उसको लोगे, नहीं हुई है तो हम समझ जाएँगे हमारा प्रोडक्ट खराब है। ठीक है? तो ये ही एक रियल तरीका होता है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का। किसी पे फ़ोर्स नहीं करना होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि प्राइस बढ़ा के हम लोग ये लॉन्च कर दें, वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल। आपको जिसको भी समझ आए वो देख लेना। फॉरेक्स ब्रोकर विशाल सर अकाउंट नहीं मिला। ब्रदर आप जाके ना, अभी मैंने बोला है एडवांस सपोर्ट इज वेरी फास्ट, दे विल रिप्लाई यू विद इन 30 मिनट्स मैक्स है। आप जाके रिप्लाई करो, उधर तुरंत आ जाएगा। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तुरंत हो जाएगा। और कमेंट आए हैं क्या कुछ? आई हैव एडवांस एनालिटिक्स एक्सेस बट आई हैव नो कोपायलट एक्सेस। वो सब हमने टेस्टिंग के लिए ही दिया है। एडवांस एनालिटिक्स अभी बहुत लोगों को दिखा रहा होगा, मैक्सिमम लोगों को दिखा रहा होगा, क्योंकि उसमें इतना एक्सपेंस नहीं था तो हमने ऐड किया है। को-पायलट का एक्सेस तो बहुत ही लिमिटेड है, तो एक बार देख लेना, ठीक है? मेरे चार्ट पे को-पायलट शो हो रहा था लेकिन अभी नहीं। हाँ, तुर सिंह बेसिकली हम लोगों ने ना रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं एक्सेस, तो हम लोग ट्रायल एंड टेस्टिंग में हैं अभी, ठीक है? बट अभी जो नए अकाउंट बाय कर रहे हैं उनको सबको रहेगा। लास्ट टाइम आपने रिमूव कर दिया था भैया स्पेस से। यार मैंने कैसे किया? मैं तो सबको ऐड करता हूँ। कोई नया आपको देखता हूँ मैं, आप बात नहीं कर पाए होंगे या कुछ ना कुछ रहा होगा। और ट्रेंड ट्रेडर इतना कमेंट करता हूँ सर, कभी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करते हो। अरे तो इससे अच्छा कमेंट लिख लेते, मैं पढ़ लेता। सर आपका न्यू सपोर्ट सिस्टम आंसर नहीं दे रहा है, 2 डेज हो गए और ना ही ईमेल पर रिप्लाई है। अभी मैसेज करो वैभव, मैंने बोला आज ही लाइव गया है वो, मैंने मैसेज भी किया था। अभी मैसेज करो तुरंत आएगा आपको। फंडे स्टेज में दो सर सबको को पायलट। सर yesterday I saw this feature in my chart but not now, it's gone। बता दिया भाई, सारे अपडेट दे दिए मैंने। और कमेंट और कमेंट अभी नहीं दिखेगा नागराज, अभी जो भी नया अकाउंट है उन्हीं पे दिखेगा। विवेक सिंह सर इतने टाइम से बोल रहा हूँ ऐड करने को, देखते हैं। नेहा आई हैव प्रूफ। नेहा यार अगर आप कोई भी बार बार स्पैम मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी इश्यू आप सपोर्ट पे ही जाओ। इधर आज मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, उधर आपको सपोर्ट पे जाओ, वहां से तुरंत आपको मिल जाएगा। सर आप जो शेयर करने का बोलते हो, मैंने कई वीडियो शेयर किए थे, 20,000 फॉलोवर थे, ब्लॉक करवा दिया लोगों ने, आज एक भी अकाउंट नहीं बचा। क्या कर दिया? ब्लॉक आपका अकाउंट? यार ये तो क्या ही बताऊं मैं, सारे ही अगेंस्ट हो गए क्या हमारे? कैन यू प्लीज ज्वाइन मी रिगार्डिंग को पायलट एंड फिल्टर्ड अपडेट? देखते हैं भाई। लास्ट टाइम आपने बोला था स्पेस पे लूंगा, रिमेंबर योर नेम, मोहित ट्रेड्स। अभी देखता हूँ मैं भाई, अगर ऊपर आओगे तो डेफिनेटली। ओके ठीक है, एक बार और देखते हैं रिसेंट कमेंट क्या है। कमेंट सेल और बाई गोल्ड। सर मैं कैसे बताऊं यार, मैं तो खुद अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ। कमेंट तो कर नहीं रहे हो भाई, क्या बताऊं मैं आप लोगों को? कमेंट करो कमेंट। कमेंट के बिना कैसे कैसे क्या कैसे करूं मैं स्पेस कंप्लीट, बताओ। क्विक क्विक गाइस कमेंट। और क्या यार, लाइक अभी 134 ही है, रीशेयर भी 75। लोग क्यों नहीं आ रहे यार? 300-400 लोग हुआ करते थे। सर मैंने मेरा अफिलिएट की क्या सिचुएशन? आपने मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया मेरा, आज रीच आउट किया था। रॉक्सियम अभी देख लूँगा मैं, आपका अफिलिएट का अभी जस्ट पूरी टीम यहीं पे है, सो आई टॉक टू देम, देखूँगा क्या हुआ है और सॉल्व हो जाएगा। सर थोड़ा स्प्रेड कम करो। क्या करूँ यार, मैं गरीब हो जाऊँ, आप चाहते हो मैं खुद कुछ ना कर पाऊँ? सब कुछ तो कम कर दिया, कहीं और ऊपर से पैसा लगा रहे हैं।
टेक पे कोई कोई कंपनी पैसा नहीं लगाती। अगर चल रहा है तो चलने देती है, टच भी नहीं करती। हम हर दिन कुछ नया कर रहे हैं, हर दिन हम R&D में पैसा फूक रहे हैं। आपको लगता है एक फीचर आने से पहले ना कितना क्या-क्या लगता है, हम हर चीज़ कर रहे हैं। एक इतने बड़े-बड़े प्रॉप फर्म में किसी का वो दिखा दो मुझे, एप्लीकेशन नहीं है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, चार्ट ऑन ट्रेड ऑन चार्ट, एक-एक फीचर्स 50-60 हज़ार डॉलर कॉस्ट करता है हमें, वो भी रिकरिंग बेसिस पे ईयरली। तो हम लोग कितने फीचर ऐड ऑन कर चुके हैं सोचो। तो अब क्या ही आप उससे अलावा क्या माँगना चाहते हो? फिर तो क्या ही बताऊँ मैं, वो तो बेसिकली हो गया कि आपको कितना भी दे दो आप प्रॉब्लम बताओगे ही बताओगे। हाँ, ट्रेड बाय स्नेहा, आई वांट दिस फीचर ब्रदर। स्नेहा, आप कोई भी अभी नया अकाउंट लोगे ना तो उसमें डेफ़िनेटली आपको ये फीचर मिलेगा। अभी हम लोगों ने इनेबल कर दिया, बट 10K से ऊपर का जो अकाउंट है, 10K या 10K से ऊपर के अकाउंट पे, 5K वाले पे नहीं दिया है क्योंकि नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा है और ये अभी फ्री में रहेगा। आप एक बार यूज़ करके देखो, अगर आपको समझ आए तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम से देखेंगे कि मतलब क्या करना है इसका फीचर का, बट अभी अभी के लिए फ्री है, आप सब लोग यूज़ कर सकते हो। कमेंट्स, कमेंट्स गाइस। रामीन चक्रवर्ती सर, मैं पॉइंट में पे आउट लिया पर उसमें डिस्काउंट नहीं है, अकाउंट लेना है, ग्रो 20 वाला पॉइंट पे नहीं आ रहा। रामीन, डिस्काउंट सारे खत्म हो गए हैं, तो अभी आपको पॉइंट से सीधा लेना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी बच गया यार, पॉइंट में आपको 80% मिलता है, तो आपने 5% ऑलरेडी डिस्काउंट लिया ही है। ओके, 44 डेज हो गया, आगे तो कुछ लिखते हैं यार, अब क्या इसका क्या निकालूँ मैं, बताओ मतलब। सर प्लीज़ न्यू अकाउंट लिया हूँ सर, न्यू यूज़र। साहू जन जन क्या नाम है आपका? जनन रंजन साहू। न्यू अकाउंट लिया, आपको उसका एक्सेस रहेगा भाई। सर फीडबैक है मेरा कम्युनिटी का, वो ऐड करना है। देखता हूँ भाई, मैं एक बार ना प्लीज़, एक बार मैं सारे कमेंट इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं सबके ले पाऊँ, क्योंकि बात करता हूँ ना मैं, बहुत टाइम लग जाता है। कमेंट में बहुत सारे लोगों के पढ़ पाता हूँ मैं कमेंट। मैं भी बॉट डेवलप करता हूँ यूएस क्लाइंट्स के लिए। बहुत बढ़िया चीज़ है वनराज, आप अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। द फंडेड रूम जनरली चेंज पीपल्स लाइफ, यार वी आर ट्राइंग। ओके सर, आपके 5 डेज का कंप्लीट वाला बग सही हो गया। ओके, ये जो गरीब होता है वो अपनी आदत से गरीब होता है। गरीब कोई नहीं होता मेरे भाई, गरीब बेसिकली दिमाग से गरीब हो आप। गरीब कोई नहीं होता। आज $35 सबके पास है, बैठ के मैं ऐसे-ऐसे लोगों को देखा हूँ, ज़ोमैटो वाला बंदा $1500 का पे आउट ले रहा है। एक बंदा मोबाइल की शॉप में काम करके पे आउट ले रहा है, अच्छे खासे पे आउट लेके दिखा रहा है आप लोगों को कि कैसा दिखता है, बाइक आ सकती है उस पैसे में। तो उसके बाद भी अगर कोई गरीब है, तो वो गरीब रहने लायक है, वो गरीब ही रहना चाहिए क्योंकि उसका माइंडसेट गरीब है। गरीब कोई नहीं होता, आजकल इतनी अपॉर्च्युनिटी है, जब से इंटरनेट आया है, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। और किसी के पास अगर $35 भी नहीं है, तो बहुत सारे गिव अवेज़ भी होते हैं। तो आपको मतलब बेसिकली मोटिवेशन होना चाहिए, उसके अलावा कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ओके, नेहा आपका फिर मैसेज देखा मैंने, 10K परचेज़ किया है भैया, मुझे नहीं मिला। नेहा आप मैसेज तो करो, ईमेल मैसेज करो, आपको नहीं मिले तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं इतनी बार आपका स्पेस पे नाम लिया है, आपको डेफ़िनिटली मिलेगा। आप थोड़ा-सा पेशेंस रखो, आप सपोर्ट को टेक्स्ट करके छोड़ दो, आधे घंटे के अंदर-अंदर आपका क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तनीश अरोरा, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करवाओ टीएफआर की, आप ही करो, क्या बताऊँ मैं, हम क्या ही करें? $35 कैसा? 5K $90 प्लस का है। समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? हाँ, सर इतना मिसशेपिंग मेरे साथ आपके अकाउंट कैसे पॉसिबल है? क्या बोल रहे हो भाई? आधी-आधी बातें क्यों बोल रहे हो? जब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ तो कम से कम 4 टेक्स्ट में मत लिखो ना, आप अकेले नहीं हो टेक्स्ट करने वाले, बहुत टेक्स्ट आते हैं बीच में। जिसको भी प्रॉब्लम है वो पूरी चीज़ एक ही टेक्स्ट में लिख के भेजो, नहीं तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा? सर मैं फंडेड स्टेज में हूँ, मैं पहले से राइज़ अकाउंट बना सकता हूँ क्या? यस, आप बना सकते हो। पवन, आप सेम ईमेल से जाके पहले से ही राइज़ बना के रखो और फिर कनेक्ट कर देना।
ओके। ओके, और कोई कमेंट? मुझे ऐड करो विवेक, करूँगा। अभी देखो बार-बार जो जो भी है ना, बार-बार मत डालो मैसेज, एक बार प्लीज़ जेन्युइन क्वेरी देखने दो मुझे। अ, धव धैवयत वसोया, हेलो सर, मेरा अकाउंट सिस्टम ग्लिच की वजह से 45 दिन पहले ब्रीच हुआ था। मेरे पास प्रूफ भी है। मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। 45 डेज़ पहले की कोई प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हो सकती है दावियत। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सपोर्ट टीम ने नहीं देखा हो या फिर कोई आपका इश्यू नहीं रिज़ॉल्व हुआ हो। ओके। को-पायलट का चार्ज करना लेकिन एडवांस एनालिटिक्स को फ्री रखना प्लीज़, छोटे लाल रवि। यार देखो रवि, अभी तो किसी का कोई चार्ज नहीं कर रहे, और अगर नॉमिनल रहा, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, इसके अंदर हमने एआई को पैसे देने होते हैं। अगर पर यूज़र $5-6 ही रहा तो हम नहीं चार्ज करेंगे। वो हम बेसिकली खुद की तरफ से बर्न कर सकते हैं। बट अगर यूसेज ज़्यादा रहता है तो हमें देखना पड़ेगा कैसे वर्कआउट करता है। बट ये फीचर तो हम डेफ़िनेटली लेके आएँगे, ठीक है? टीएफआर रोशन, इन्हें मिनटों में रिप्लाई चाहिए सर। सबको ही चाहिए होता है यार रिप्लाई के लिए, सब लोग, पेशेंस किसी में रहा नहीं। पेशेंस होता तो सब प्रॉफिटेबल होते। यहाँ पेशेंस दिखा दोगे ना, कसम प्रॉफिटेबल हो गए। प्रमोद सिंह, ओह वाह यार, क्या मस्त फोटो भेजा आपने। ये देख के ना एकदम प्राउड फील होता है। देखो गाइस, आप एडवांस पोर्टफोलियो में भी जाओगे ना, एडवांस पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे फीचर हैं। अभी सबको एडवांस पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। जिन जिनका है उनका एक्सेस भी अभी थोड़ी देर में जाएगा। एडवांस पोर्टफोलियो सिर्फ जो अभी अकाउंट खरीद रहे हैं उनसे बात का ही रहेगा। इसमें आपका प्रॉफिट फैक्टर, विन रेट दिखाता है, और उसके बाद आपकी सारी ट्रेडिंग एनालाइज करके वो आपको इक्विटी कर्व के हिसाब से आपको बताता रहता है आप क्या, आपकी ट्रेडर प्रोफाइल क्या है, और आपको ट्रेडिंग टिप्स भी देता है, ठीक है? तो ये दोनों फीचर आपको एक साथ कॉम्बो में ही है। तो जिन लोग को है उन लोग को, थोड़े लोग को रहेगा, बट बाकी सिर्फ नए लोगों को ही मिलेगा, ठीक है? ओके, अभी 1 मिनट और कमेंट करो गाइस, सारे कमेंट कर दो, उसके बाद मैं देखता हूँ। ओके, एक बार मैं सपोर्ट से कुछ बात कर रहा था, ठीक है? रीसेंट कमेंट कमेंट, ओके मोहित, ये सब मत भेजो अभी। ये सब तुम, बहुत दुख होने वाला है तुमको। एडवांस पोर्टफोलियो हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, तो अभी ये सिर्फ नए यूजर्स को ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। तो अभी मतलब ये एक बार जिन जिन लोग को भी मिला हुआ था वो देखने के लिए था। तो अच्छा फीडबैक है। एडवांस पोर्टफोलियो ऑलरेडी टेस्टेड है, को पायलट भी टेस्ट हो जाएगा 1 महीने में। प्रदीप ने, प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट देयर सब्सक्राइब वेरिफिकेशन कंप्लीटेड इन एडवांस। हाँ गाइज, ये पहले से ही कर लिया करो जब आपको पता है। तो इससे क्या होगा, आपका पे आउट डिले नहीं होता है। आप सारे लोग ना राइस का वेरिफिकेशन किया करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सब का किया करो। ये सारी लिंक आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, तो दोनों में अकाउंट बना के वेरीफाई करके रेडी रखा करो, तो आपको जब भी पे आउट होगा आपको टेंशन नहीं होगा। ओके, मैं लास्ट 40 कमेंट्स का वेट करूँगा, तब 1000 कमेंट हो जाएँगे, उसके बाद मैं जाऊँगा कॉल पे, ठीक है? तो जल्दी से जो है कमेंट कर दो, फिर वहाँ आते हैं। आसिफ, एफिलिएट का पे-आउट कब मिलेगा? कल रिक्वेस्ट किया है। अगर रिक्वेस्ट किया है तुरंत आ जाएगा आपको। वो जो भी आप ईमेल चेक कर लेना, ईमेल आता है एफिलिएट पे-आउट में भी, आपको लिंक सबमिशन रहता है, वो कर दिया तो मिल जाएगा। क्यों और लोग कोई वैल्यू नहीं है सर? न्यू लोग डेफिनिटली वैल्यू करते हैं राकेश, सब लोग वैल्यू करते हैं। एमडी मिसबाह-उद्दीन, अनफ़ेयर हो गया सर, हम पहले से टीएफआर के साथ हैं, अभी सिर्फ़ न्यू अकाउंट को मिलेगा। अरे न्यू अकाउंट मतलब जो न्यू अकाउंट परचेज़ कर रहे हैं, अब तो नए-नए फीचर लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, हमें कॉस्टिंग का देखना पड़ेगा। अनफ़ेयर तो तब होता है जब कुछ एक्जिस्टिंग लोगों को दे देते हैं।
तो ये सभी उन लोगों के लिए है जो नए लोग ज्वाइन करेंगे ताकि हम टेस्टिंग कर पाएँ। क्योंकि अभी अगर एक्जिस्टिंग लोगों को लिया तो अनफेयर हो जाएगा ना, आधे लोगों को दे पाएँगे, आधों को नहीं दे पाएँगे। अभी जिनको क्यूरियोसिटी है या फिर जिनको नया अकाउंट बाय करना है, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा सस्टेनेबल हो जाएगा। अब मान लो 100 यूज़र है, वो 10,000 का अकाउंट बाय करेंगे तो हमारा रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें से, क्योंकि हमें पता है हमारे क्या हम पूरा एक्सपेंसेस थोड़ी लगा सकते हैं यार, बहुत बड़ा एक्सपेंस है आपको पर यूजर। अभी हम देख पा रहे हैं अभी तो बहुत ज्यादा आ रहा है, $7-8 से ऊपर जा रहा है। बट अगर कितना भी आता है एक्सपेंसेस तो वो बहुत इतने लोगों में देना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग किसी के साथ अनफेयर नहीं हो रहे हैं बेसिकली। हम लोग जो भी वायबल है वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे दिल मत छोटा करो, और जो भी होगा पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल चीज करेंगे हम, ठीक है। ओके, अभी कितने कमेंट हो गए देख लेता हूँ मैं। 1000 हो गए तो लेट्स मूव देयर। 999, एक और कमेंट बाकी है। ओके, 1K कंप्लीट हो गए, ठीक है गाइस। लेट्स टॉक टू फ्यू पीपल। अभी पहले तो ना, अगर मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट है, अगर मेरी बात मानते हो, जिन जिन लोगों ने मुझसे ऑलरेडी बात किया है, आप तुरंत रिक्वेस्टेड को हटा दो अपने, प्लीज, ताकि नए लोगों को चांस मिले। अब थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है मेरी और मेरे से अच्छे से बात की है आपने कभी, तो जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझसे बात की है वो अपनी रिक्वेस्ट हटा दो। तो नॉर्मल मेरे को ऐसे चाहिए कि जिन लोगों ने बात नहीं किया वही लोग रहें, ठीक है। तो लोग बात कर पाए यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब सब लोगों को। हेलो। हाँ, एक बार म्यूट पे रहना, मैं ना 10-15 लोगों को ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद एक एक ओके बोल के नाम लूंगा तो आ जाना आप। जी, ओके सर। ओके, मैं एक और चीज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फॉलो भी नहीं करते हैं। जो जो लाइव में है, एक बार फॉलो तो कर लो अकाउंट को। ऐसे दिखा रहे हो आप, कोई लोग फॉलो ही नहीं कर रहे इस अकाउंट को, आप कैसे ऐड होते हो। तो सब लोग एक बार ना फॉलो कर लो और सब म्यूट पे चले जाओ, मैं जिसका नाम लूँ वही बात करेगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने 7 लोगों को ऐड किया है, तो सातों लोगों से एक बार बात कर लूंगा मैं, फिर नए 7 लोग ऐड करूंगा, ठीक है। तो एक एक करके चालू करते हैं। वनराज। Hey, hi sir, how are you? आई एम गुड वनराज, हाउ आर यू? I'm also good. बताइए क्या। Yes. तो एक्चुअली अभी तो मैं लर्न कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग वाला सारी चीजें कैसे करते हैं वो सब वगैरह। तो मेरे पास दो अकाउंट है, एक 5K का है और 10K का है। ओके, और 5K में अभी मैं फंडेड स्टेज पे हूँ और 10K का मैंने अभी चालू ही किया है, मतलब स्टार्ट ही किया है अभी। कैसा एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एक्सपीरियंस एक्चुअली मैंने तो कोई और प्लेटफॉर्म किया नहीं है, पहले तो डायरेक्टली वेंटेज में कर रहे थे बट उसमें भी कैपिटल ज़्यादा जा रहा था, तो ऑफ कोर्स ये 100 इज वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया, आप ना थोड़े रूल देखना, जो भी हाँ। 3-4 रूल है ना उनको फॉलो करो, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। हम्म, अपनी कैपिटल रिस्क पे रखने से बहुत बेटर है ये चीज, आप ना धीरे धीरे सीख जाओगे। तो राइट राइट। हाँ, तो अच्छा है, और हम बहुत सारे फीचर भी लेके आएंगे। को पायलट एडवांस पोर्टफोलियो, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपनी गलतियां सीखने से, मतलब जो भी कर रहे हो, क्योंकि बाकी ब्रोकर तो ये सब बताते नहीं है। हाँ, बिकॉज अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो ट्रेड डायरी रहती है ना वो सब मैन्युअली कर रहा हूँ। हम्म। और अभी सुना कि सब एडवांस है, तो मतलब अच्छा लगा कि सब भी आने वाला है ताकि मैन्युअली कुछ ना करना पड़े ऐसा। हाँ हाँ, आपको सब चीजें यहीं मिल जाएगी। हम्म। थैंक यू वनराज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और एक चीज बतानी थी, मतलब आउट आउट ऑफ सिलेबस है कि जैसे कि मैंने बताया, आपने पढ़ा मेरे कमेंट कि मैं भी बॉट वगैरह वो सब डेवलप कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अगर उस फील्ड में भी अगर कुछ मतलब कैरियर एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं हम लोग फंडेड रूम के, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या की? अभी जब लाइव आएगा तब डेफिनेटली आप देखोगे, हमारे पास MIT ग्रेजुएट्स है जो इस पे काम कर रहे हैं, जो दूसरी कंपनी है। तो अच्छा। हाँ, तो उस पे डेफिनेटली आपको पता लगेगा, हम लोग ना लाइव करेंगे तब। हम्म। ओके, ओके। ओके, ठीक है, ठीक। थैंक्स थैंक्स वनराज। ओके, थैंक यू।
ओके। छोटे लाल, गाइस जो लाइव पे है ना, जाके फॉलो करो अकाउंट को। आप कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। आप सिर्फ एडेड हो, तो प्लीज जाके ना फॉलो कर लो अकाउंट अपना एक्स का। यस छोटे लाल। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। यार बताइए। सर मेरा कोई कंसर्न नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है, बट मैं अपना बस फीडबैक देना चाहता था। बताइए। मेरा एक अकाउंट 5K का था, जो मैं मार्च में ही खरीद चुका था, उसी समय जिस समय लॉन्च हुआ था। हम्म। बट बीच में किसी कारणवश घर के काम में मैं मतलब एक्टिव नहीं था, तो वो मतलब वो अकाउंट केवल वैसे पड़ा हुआ था। बंद हो गया तो होगा 30 डेज में। ना फिर बीच बीच में कभी कभी कर रहा था, लेकिन वैसे मतलब सीरियसली नहीं कर रहा था कि मतलब पूरा फुल टाइम बैठ के कर ही रहा हूँ। हम्म। अभी भी एक्टिव है वो। अगर 30 मतलब डेज 30 डेज के अंदर एक बार एक्टिविटी कर लेना, नहीं तो बंद हो जाते हैं अकाउंट। नहीं सर, उतना गैप नहीं हुआ है, मतलब ट्रेडिंग मतलब बीच बीच में हो रहा था उसमें। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब 1 महीने से मतलब रेगुलर उसी में कर रहा हूँ ट्रेड। हम्म। और जो अभी फ्रीडम 20 का जो ऑफर आया था, तो उसमें भी एक अकाउंट खरीद चुका हूँ 5K का ही। अभी अच्छा। दोनों अकाउंट एक्टिव है। बट ओके। अभी जो मतलब पहला अकाउंट जो है, जो पहले मार्च में ही खरीद चुका था, अभी उसी पे कर रहा हूँ। तो 1 महीने से ये हाल है कि मतलब प्रॉफिट लॉस हो रहा है अभी, मतलब स्टेज 1 में ही है। अच्छा, और सीख सीख रहे हो ना, प्रोसेस इम्पोर्टेंट यस है। सर, यस सर। बहुत अच्छा से सीख रहा हूँ। और जो ये जो एडवांस पोर्टफोलियो आया है, हम्म। तो मेरा ये था कि मैं बस कर रहा था ट्रेड, और मैं उतना अपना ट्रेड को जो पास्ट में कर चुके थे उसको एनालाइज नहीं कर रहा था। हाँ तो अभी वो बहुत मेरे को हेल्प किया। एक्चुअली में वो मेरे को बताया कि मेरा ज़्यादा ट्रेड जो प्रॉफिट है वो न्यूयॉर्क सेशन में है, हाँ। और जो मेरा जितना लॉस हुआ है सब लंदन सेशन में हुआ है। और मैं वैसा ही कर रहा था, मैं अगर पर डे 2 ट्रेड में लेता हूँ, और 2 ट्रेड में अगर कभी लॉस हो गया तो फिर तीसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो लंदन से वैसे भी मैं न्यूयॉर्क में उतना ट्रेड नहीं ले पा रहा था। हम्म। मेरा लंदन में ही लॉस हो जा रहा था, तो फिर मैं बंद कर दे रहा था। तो एक्चुअली में मेरे को बहुत अच्छा काम आया। अभी अभी आपके पास वो फीचर है या चला गया वापस? नहीं है, अभी भी है। देखना, शायद नहीं है वो, बहुत मतलब वो एक बार ही दिया था हमने एक्सेस 3-4 दिन के लिए सबको टेस्ट आउट करने के लिए। हम्म। बट ये देखो, मैं एक इस पे टेक्निकल चीज बताता हूँ। आपका कितना डेटा है, सोचो आप 1000 ट्रेड लेते हो, तो एआई उन 1000 डेटा पॉइंट को एनालाइज करता है, फिर उसके बाद उस पे बेसिकली आपको वो डेटा एनालाइज करके आपको एक आउटपुट देता है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। आप अगर चैट जीपीटी का किसी का भी प्रीमियम लोगे ना, उसमें भी डेटा फीड करोगे, तो वो आपको उतना रियल टाइम में नहीं बता सकता है। तो इसकी वजह से हमने एक बार टेस्टिंग के लिए डाला था, ताकि हम देख लें हमारा क्या एक्सपेंस आ रहा है उसके ऊपर। तो अभी मतलब किसी को भी अगर यूज़र को उसका एक्सेस नहीं है, तो आपको ना बेसिकली जो नए अकाउंट है उन्हीं पे रहने वाला है, 10,000 से ऊपर के जो अकाउंट है। बट हम्म। बाकियों को मतलब देखते हैं हम लोग, एड ऑन फीचर करके डाल देंगे ये 1-1.5 महीने बाद, जब भी हमें अच्छा, 1 महीना ज़रूरी नहीं है, बट जब भी हमें अच्छा फीडबैक मिल जाएगा दोनों प्रोडक्ट के लिए, तो हम उसको ऐड ऑन करके डाल देंगे नए अकाउंट्स के साथ। बाकी सब सब सही है। बाकी जो ए हर्ष भाई से मैं हमेशा कांटेक्ट में ही रहा हूँ, जो अभी लीडर बोर्ड में सेकंड नंबर पे है, आ गए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो पहले ही से मेरा दोस्त हैं, और मैं उनसे हमेशा बात करता रहता हूँ। वो मेरे को भी बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं, रोड मैप भी बताते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अच्छा अच्छा, बहुत सही यार, वो भी अच्छा पे आउट ले रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसी बार तो 10K के साथ लिए थे पे आउट। हम्म। बाकी चलो सब अच्छा है। ठीक है सर, थैंक थैंक यू थैंक यू। टीएफआर मोहित। हेलो सर। हेलो हाय मोहित, कैसे हो? मोहित नहीं, मोहम्मद है। अच्छा मोहम्मद है क्या? अच्छा, पूरा नाम नहीं दिखा रहा है। हाय मोहम्मद, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ, बताइए। बहुत कर रहा था मैं, मतलब अभी देख रहा हूँ, 8 महीने से ट्रेडिंग कर रहा था, सीख रहा था मैं। ओके। मतलब अभी सोच रहा हूँ एक फंडेड अकाउंट लेने के बारे में, इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है आप लोगों ने। अभी मैं थैंक यू भाई। पैसा थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा हूँ, 1500 है अभी। हम्म। सोच रहा हूँ like, पिछला नेक्स्ट मंथ में मैं लूंगा, मतलब सोच रहा हूँ। अरे डेफिनेटली यार, लो आप पे आउट लो और फिर अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम का एंजॉय करो। हाँ, बस इसीलिए मैं आया हूँ। बहुत दिन से अरे ज्वाइन करना था।
थैंक यू मोहित, थैंक्स फॉर मोहम्मद, सॉरी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मोहम्मद। होपफुली आप जल्दी से पार्ट बनो टीएफआर के एंड आप पे आउट लो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग दिस करेज कि आपको नहीं होने के बाद भी आप इतना मतलब आउटस्पोकन हो, आप यहाँ पे आए। एंड हाँ ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करोगे जो भी करोगे लाइफ में, क्योंकि देखो चीज़ों को सोच के करना ना, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ जोड़ो पैसे और अच्छे से करो आप, ठीक है। तब तक सीखो, डेमो अकाउंट लो कहीं से, डेमो अकाउंट पे करो, अच्छे से मैं सीखते अभी रहो। अभी डेमो अकाउंट कर रहा हूँ। $50 आप किया है मैंने छोटा छोटा करके। अच्छा, चलो 5000 का मैं पहले 5000 का लूंगा ना, इसलिए मैं एक 5000 का डेमो अकाउंट बनाया है अभी, उसमें कर रहा हूँ। $50 आप किया है मैंने छोटा चलो छोटा कर। चलो, थैंक्स थैंक्स मोहम्मद, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। सुमित, हेलो। हाय सुमित, अभी अच्छा सुमित, हाय सर, हाय सर। ऑडिबल हूँ सर मैं? हाँ ऑडिबल हो, बताओ। ये सर, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। जी सर, बढ़िया हूँ मैं। मुझे बस एक क्वेरी थी सर। अभी मेरे अकाउंट्स जो है अकाउंट्स है 10K का, मतलब एक ही अकाउंट है 2 स्टेप का। मुझे ये मतलब क्वेरी था मेरी कि 2K मतलब सॉरी 10K 2 अकाउंट लेता हूँ, ठीक है, और उनको अगर मैं फंडेड में अगर लेकर जाता हूँ तो वो 2 अकाउंट्स को मैं मर्ज कर सकता हूँ क्या? नहीं, मर्ज नहीं होते हैं अकाउंट, यहाँ पर मर्ज मतलब नहीं है ना वो ऑप्शन? नहीं। उस दिन मतलब आपने कहा सर स्पेस पे रहने के स्पेस पे कि मतलब आप 1K का मतलब 100K का अकाउंट लेके उसको मिलियंस बना के भी मतलब कर सकते हो, तो दैट्स वाई मेरा वो क्वेरी था। नहीं नहीं, मैं ऐसे बोला था कि आप $1,000,000 के भी अकाउंट ले लो, बट आप कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये बोल रहा था मैं। अच्छा, ओके। तो मुझे हाँ, बस मर्ज वही नहीं था। होता। हाँ, मुझे बस वही डाउट था कि मतलब कर सकते हैं क्या, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे पूछना था। बाकी सर मैं बताना चाहूंगा, एक फीडबैक देना चाहूंगा, मतलब एकदम प्रॉपर है। एंड जो सीरियस ट्रेडर्स है एंड जो मतलब प्रॉपर जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्रॉप है ये। बाकी के फॉर्म्स के जो रूल्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली वॉयलेट कर देते हैं। मैंने अभी तक तो कोई यूज नहीं किए थे, बट जो भी मैं देखता हूँ लोगों को, जो इन्फ्लुएंसर है जो बाकी के प्लेटफॉर्म जो है उनको, तो उनके रूल्स वगैरह जो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बट यहाँ पे कोई रूल नहीं है एंड एक जेन्युइन सही है। थैंक यू सुमित, इसीलिए बनाई है हमने, और होपफुली सबको पसंद आए। हाँ सर, मैं भी लूंगा उससे। अभी तक तो मेरा हुआ नहीं है, बट मैं भी पे आउट लूंगा उससे और पोस्टेड करूंगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। यस हेलो। विवेक, बताओ आप। हाय सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बताइए। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ। सर काफ़ी टाइम से, मार्च से जब से आपने स्पेस ज्वाइन स्टार्ट किया तब से ही कोशिश कर रहा हूँ ज्वाइन करने की। कोई नहीं, फाइनली आज आज हो गए मौका तो। मिल गया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक दो क्वेरी हैं जो प्लीज़ आप रिजॉल्व कर दो। एक्चुअली क्या है जो कि भी, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है विवेक तो सपोर्ट ही करेगा। अब सपोर्ट मैं अभी करेगा, कुछ, या आई एग्री विद यू, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आप ही करोगे। अब बताइए। सर एक्चुअली क्या है, मैं मार्च से ही ट्रेड कर रहा हूँ आपके अकाउंट में। हम्म तो मेरा क्या है ना, 16 मार्च को ना मेरा पे आउट आना था, ठीक है सर। पे आउट को हम्म मैंने प्रोसेस भी कर दिया था, मेरे को उसका मेल भी आ गया था, बट उसके बाद अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है मुझे। तो मैंने जब सपोर्ट पे वो चेक किया, जब मेल किया, तो वो बोल रहे हैं आपका अकाउंट ब्रीच हो गया है, ठीक है। ये हम्म 17 ऑफ मार्च को हुआ है, बट 16 को मैंने पे आउट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है सर। उसका डेटा ही नहीं होगा अभी। आप अगर वहाँ के अकाउंट आर्काइव हो चुके हैं, मैं ये बात बहुत बार सर बोल वो चुका ठीक है, हूँ। वो मैं आपकी हर एक स्पेस में ही सुन रहा हूँ, बट मैंने सपोर्ट को ये मेल किया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है मेल का कि आपका ये पे आउट का मेल आया है मेरे पास, बट पे आउट हम्म रिसीव नहीं हुआ है। सेकंड, उसके बाद मैंने एक और अकाउंट लिया, उसका पे आउट मैंने 23 मार्च को मैंने क्या कहते हैं प्रोसेस करना था, बट प्रोसेस वाला बटन मेरा वर्क नहीं कर रहा था। टेक्निकल इशू था उस दिन मॉर्निंग में। ये आपने भी बहुत बार बोला और मैं वैसे भी बोल रहा हूँ कि ये टेक्निकल इशू था, बट ये 23 मार्च को मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं था। तो मेरा मंडे को मॉर्निंग में 11 बजे अकाउंट ब्रीच हुआ, उससे पहले तो सर मेरा अकाउंट ही ब्रीच नहीं था, ठीक है सर। हम्म मैं कोई गलत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बट आपको जो मैंने फेस किया मैं वो चीज़ें फीडबैक शेयर कर रहा हूँ आपको। तो सर मेरा 16 ऑफ मार्च का पे आउट नहीं आया, ठीक है। सेकंड, मेरा जब अकाउंट था 23 ऑफ मार्च का,
वो भी मेरा पे आउट था 2900 समथिंग डॉलर का। ठीक है सर, हम्म वो भी अकाउंट ब्रीच उसके बाद शो कर रहा है सर। आफ्टर मतलब ये चीज़ें, फिर मैंने फिर भी कुछ नहीं, कोई इशू नहीं, फिर भी मैंने अकाउंट बाय किया उसके बाद भी कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ ग्लिचेस थे, आपने भी बताया इशू थे, बट उसके बाद मैंने ना 2-3 अकाउंट बाय किए, तो वो तो चलो फेल किए। उसके बाद मैंने 2 अकाउंट और 5000 के बाय किए, लेकिन उसमें क्या हैजिंग वायलेशन लगा अभी कुछ टाइम पहले, लास्ट 17th को। तो हैजिंग वायलेशन क्या था सर, लॉन्ग और शॉर्ट, जैसे मैंने लॉन्ग पोजीशन खोल रखी थी, कहते हैं वो चल रही थी मेरी 5 आवर से लॉन्ग पोजीशन चल रही थी, बस शॉर्ट का ना सेकंड अकाउंट मैंने ओपन किया था, तो बाय मिस्टेक मेरे से ही टैप हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे से नहीं, वो मेरे से ही टैप हुआ है बाय मिस्टेक। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा था, बट टाइम ही नहीं मिला, साथ के साथ अकाउंट ब्रीच सर, मेरे दोनों अकाउंट ब्रीच हो गए। सर इस केस में तो ऐसा होना चाहिए ना कि सर एक अकाउंट तो छोड़ो, यहाँ पे सर दोनों अकाउंट ब्रीच हो गए। अगर मेरे को एक भी मिनट का अगर टाइम मिलता, कि अगर एक भी मिनट आप दो कि 1 मिनट तक अगर आपकी ट्रेड का क्लोज नहीं करते तो उसके बाद ब्रीच हो जाएगा, बट एक भी मिनट का टाइम नहीं, साथ के साथ ब्रीच सर। तो सर हम्म ये प्लीज़ ये चीज़ आप देखिए सर। मैं अब मैंने उसके बाद भी 1-2 अकाउंट लिए, बट सर आपको पता है माइंड की साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब हो चुका है सर इस टाइम, और ऑलरेडी मैं वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ इंस्टा वगैरह पे, तो फिर सर अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही डीमोटिवेट हूँ काफ़ी ज़्यादा, अच्छा इतना प्रॉफिट देखो, करने के बाद भी सर। मैं एक बार देखूंगा, बट हेजिंग में कुछ नहीं हो सकता है विवेक। आपको, आप ट्रेडर हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, गलती हमेशा कॉज करती है। आप एक्सएनएस पे जाके ये थोड़ी बोलोगे नहीं गलती से नहीं नहीं, लॉन्ग बिल्कुल मैं कुछ भी ले नहीं लिया। बोल रहा सर इस चीज़ के लिए, बट प्रॉब्लम ठीक है, मैं एक बार ना चेक करूंगा। मार्च का डेटा भी नहीं है पहली बात। एक बार आप सपोर्ट पे रिक्वेस्ट डालो। सर, ये जो अगेन मैं हैजिंग वही बोल रहा हूँ। वायलेशन है ना, ये हैजिंग वायलेशन है, ये तो अभी हुआ है 16 जून को, हाँ कोई जून नहीं, जुलाई आप सॉरी। सपोर्ट पे रिक्वेस्ट डालो। सपोर्ट की रिक्वेस्ट मैं खुद ही देखता हूँ अभी, तो मैं देख के सर उस मैंने पर काफ़ी रिस्पॉन्ड। टाइम डाल दिए, तो एक बार प्लीज़ आप या अभी तो यहाँ आज पे आप टेलीग्राम इस पे एक्स यहाँ पे का मैसेज मैसेज कर भी लो आप। यहाँ का एक्स का मैसेज भी सपोर्ट पे ही जाएगा अभी। हम लोगों ने इंटरकॉम करके एक कंपनी है, उनके साथ टाई अप किया है। हमारे सारे मैसेजेस सभी इंटरकॉम पे ही जाते हैं। चाहे आप यहाँ मैसेज करो, चाहे सपोर्ट पे ईमेल करो, सारे एक ही जगह जाने हैं वो। ठीक है, तो अभी मैं आपको कहाँ पे मैसेज करूँ? आप एक सपोर्ट पे ईमेल डालो, मैं वहां पे चेक करके आपको तुरंत रिवर्ट आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है सर, बट ये जो अकाउंट ब्रीच बता रहा है उसके बाद जो हैजिंग वायलेशन है सर, उसका कुछ भी हो सकता है एनीथिंग, क्योंकि अभी मैं इस अभी टाइम तो कुछ नहीं अकाउंट बताऊंगा, बंद वो है। देख के देखो। मैं बिना बिना हिस्ट्री जी देखे जी मैं जी, कुछ नहीं प्लीज़ बोल आप चेक सकता। कर लो, कोई इशू नहीं मुझे सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू विवेक। सो मच सर। बाकी आपका प्लेटफॉर्म और जो आपने भी को पायलट है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, अभी मैंने कल ही यूज़ किया उसे, हम्म। मज़ा आया उसमें। मतलब जो एनालिसिस है, जो मेरे को पहले कॉपी में नोट डाउन करना पड़ता था, बट वो अभी सामने से स्क्रीन पे दिख रहा है। मज़ा आ रहा है मेरे को चलो, इसमें वर्क करने में। थैंक थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और लक्ष्मी एंड नेहा, बोलिए आप। जो भी अनम्यूट करके, कोई आपकी प्रॉब्लम है। हेलो। यस हेलो। सर। यस नेहा, बताइए। हेलो सर, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ लक्ष्मी, बताइए। हाँ सर, मैं नासिक से हूँ। मैंने भी पहले मेरे से मैं चार अकाउंट मैंने लिए। एक 10K का लिया था और बाकी सब 5K थे। और हम्म, अभी कल मुझे एक पे आउट मिला, बहुत अच्छा लगा। और जब सब भी डिसिप्लिन फॉलो करके जब भी कोई बात करता है तो ये अच्छा होता है, ये तो मुझे समझ में आया। पहले वो हम्म, 3 अकाउंट मेरे से उड़ गए, गलती मेरी थी, ये भी मुझे समझ आया। तो मैंने जब से वो 5K के अकाउंट में मैंने विड्रॉल लिया, पर जब से मैंने डिसिप्लिन सीख ली ना कि नहीं भाई ये हम्म। तो करना ही है, इसको मुझे पे आउट पे लगाना ही है मुझे। खाली 20 ट्रेड में सर मैंने अकाउंट से विड्रॉल लिया है, 20 ट्रेड में। क्या ज्यादा बात है। कुछ नहीं, दिन का एक ट्रेड डिसिप्लिन, एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस, बस इसी के साथ में चलती रही तो मुझे पे आउट मिला। और मुझे आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है कि जिस इंसान को मैं रोज देखती हूँ इंस्टा पे जाके, यूट्यूब पे जाके, उससे मैं बात कर रही हूँ। अरे बहुत अच्छा कर रहे हो यार आप। अगर पे आउट लिया आपने और बहुत कुछ सीखा है तो बहुत सही है, करते रहो आप। मैंने और एक अकाउंट खरीदा है 10K का, 2 स्टेप का। हाँ, वो तो अच्छा। थोड़ा सा लॉस में, वो तो मैं कवर कर लूंगी, पर बहुत जहाँ स्टॉप लॉस लगाते वही हिट होता है, जहाँ टारगेट लगाते वही जाके हिट होता है। ये बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी।
इससे पहले भी मैंने अकाउंट लिया था, नाम नहीं बताना सही, तो वो ना नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट होना, टारगेट भी नहीं हिट होना, बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। पर आपका वैसा नहीं है, आपका जहाँ टारगेट और टीपी है वहां जाके हिट होता है, ये बात मुझे अच्छी लगी। और जो अकाउंट मैंने अभी पास किया, कल मैंने जिसका विड्रॉ लिया, एक हम्म। दिन छोड़ के बाकी सब ग्रीन डे क्लोज थे, सब ग्रीन डे। अरे क्या बात है, अच्छे ट्रेडर बन गए हो आप बेसिकली। थैंक यू सर। चलो चलो, ऑल द बेस्ट यार, आप और पे आउट लो एंड ऐसे ही मोटिवेट करते रहो आसपास के लोगों को। यस सर, यस सर। चलो, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अवतार सिंह को बहुत टाइम से दिखा रहा है मेरे को। यस अवतार। आवाज नहीं आ रही है। मुकेश बांगर। अनन्या विश्वास। क्या वो, किसी को आवाज मेरी नहीं आ रही है, मुझे किसी की नहीं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस अवतार, बताइए। अरे शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत बहुत टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, फाइनली आज ज्वाइन किया। मैं है ना, जब से ये अपना परफॉर्म स्टार्ट हुआ ना, मैंने तब से सेम डे से नेक्स्ट डे जब लॉन्च किया ना भाई ने, रात को तो मैं देख रहा था, तो मैंने पहले 2-3 दिन में अकाउंट ले लिया था। ये मैं वैसे सबको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। मैंने वैसे एक भी पे आउट नहीं लिया, लेकिन मैं मोटिवेट करने के लिए आया सबको, ये बताने के लिए कि भाई हम लोग जहाँ जब जो भी ट्रेडर आए हैं ना, जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो भाई कोई फायदा नहीं। एक बात समझ लो कि हम सब ट्रेडर हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं यहाँ, और हमें यहाँ से पक्का यानी कि अपना यानी कि सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, सीखना है। सीखने में चाहे आपके 4 अकाउंट चल जाए, 5 अकाउंट चल जाए, डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है ना? क्योंकि सीखने के प्रोसेस में टाइम लगता है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखना है सबको। वही, ये तभी इसीलिए तभी होते हैं फंडेड हाँ, अकाउंट। तभी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सही बात बोली आपने, यही इसी हाँ, प्रोसेस में समझ आता है आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ना जब स्टार्टिंग में पहले 2 अकाउंट लिए थे, स्टार्टिंग फेज में ना जैसे कि आप लोग काफी सारी सेटिंग कर रहे थे, बहुत सारी चीजें आपको दिक्कत आ रही। मैंने उसी टाइम में यानी कि पहले 2 अकाउंट यानी कि मेरे चले गए थे। एक तो जैसे आईफोन की जो नई अपडेट आई है ना, जब सॉफ्टवेयर आया था, एक अकाउंट मेरा उसमें चला गया। मैंने मेल भी किया, लेकिन जब वो मेल वाला सिस्टम था तो उस टाइम मेल बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो सबको रिप्लाई नहीं आया या सबको नहीं मिला। तो वो चीज़ मैंने एक चीज़ समझी कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैंने 4 अकाउंट और लिए, और चारों के चारों मैंने वो भी ब्रीच कर दिए। कभी मैंने ज़्यादातर मैंने ओवर ट्रेडिंग की है, ठीक है ना, जो मेरी गलती है। और मैंने एक सबसे बड़ी गलती की है, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि वो चीज़ मत कीजिए। अग्रेसिवली बाय और सेलिंग यानी कि ज़्यादा लॉट पे वो मत करना, क्योंकि उसमें आपका ना जो अकाउंट है वो जल्दी ब्रीच आउट होता है। तो कोशिश करो छोटे छोटे लॉट्स पे पहले सीखने का, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। मेरा यानी कि ये एक्सपीरियंस है। अभी मैंने लास्ट एक और यानी कि ये मेरा पहला यानी कि 2 स्टेप अकाउंट है। तो मेरी कोशिश है कि अभी पॉजिटिव में चल रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं उसको पहले फंडेड तक लेके जाऊं, फिर मैं उससे यानी कि अपना फर्स्ट पे आउट तो निकालूं। अब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, मैं उसको इग्नोर करता हूं। और मैं 1 आवर के चार्ट यानी कि 1 आवर के है ना चार्ट पे अभी मैं ट्रेडिंग करता हूं, ताकि मेरी ओवर ट्रेडिंग ना हो। चलो, बहुत अच्छा है तो। हाँ, मैंने आपके ना सारी यानी कि जो स्पेस है वो मैंने सुनी है। एक दिन आप बहुत डिमोटिवेट थे, मैंने पहले मैसेज नहीं किया था, लेकिन मैंने उस दिन सोचा कि एक बार भाई से बात करूंगा, भाई को बोलना है कि भाई हम लोग ऐसे मोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे बंदे अभी ट्रस्ट कर रहे हैं और हमें उनको आगे लेके जाना है। क्योंकि जो हमारा जो रियल में जो अपना
सपना है सबको आगे लेके जाने का, उसे वो अपना जो मेन यानी कि मकसद है उसे नहीं भूलना है। तो मैं सबको यही चीज बोल हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करो। और मैं एक गेमिंग कम्युनिटी से हूँ, मैंने पहले गेमिंग करता था यूट्यूब पे, तो मेरे साथ कम्युनिटी है, मैं ज़्यादातर उनसे अभी बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनको सबको ये चीज़ बताने की कि यहाँ लेकर आने की। मेरी ये आपसे थैंक यू सो मच। अब मेरी सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपने ना डिस्कॉर्ड का ना जो चैनल बनाया है ना, वो एक्टिवेट हो गया आज से, वो भी उस पे भी काम स्टार्ट हो सर गया। उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी, जैसे कि कुछ अपडेट करना है, कैसे उसको यानी कि मैनेज करना है, उसमें मैं भी आपकी जो जितनी हो सके हेल्प करूंगा। क्योंकि एक बार उसको ना यानी कि चाहे उधर बहुत सारे लोग आए, ताकि जो ट्रेडर्स है ना वो डीमोटिवेट ना हो, एक दूसरे से बात करें कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रहा है, मेरे को ये दिक्कत आ रहा है। मैं कोशिश पर्सनली करता हूँ कि सोशल मीडिया पे या कहीं भी अगर मुझे कोई भी नेगेटिव यानी कि अपने TRF की तरफ से यानी कि कोई भी बोलता है ना कि भाई ये ऐसा हो गया मेरा ऐसा, मैं कोशिश करता हूँ उसको पॉजिटिव यानी कि रास्ता दिखाने का। भाई डरना नहीं, गलती है एक्सेप्ट करो। अगर कुछ यानी कि ये पहली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें आंसर आता है आगे से, यानी कि रिप्लाई आता है और हमारी बात सुनी जाती है। दूसरे प्लेटफॉर्म में तो कोई सुनता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनता, चाहे आपका 1 लाख का अकाउंट हो, चाहे 10,000 का हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो होपफुली चीजें बेटर होगी, अभी तो मैं मोटिवेटेड हूँ, सो लेट्स होप तो फॉर गुड। मेरी आपसे एक यानी कि पर्सनली रिक्वेस्ट है कि सर डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। अगर जब लगे आपको ना कि डी यानी कि आप मोटिवेट नहीं हो, तो मुझे याद करना, मैं आपको फुली मोटिवेट कर दूंगा। श्योर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अवतार भाई। शुक्रिया भाई, थैंक यू। थैंक यू। मुकेश। हाय सर, कैसे हो? बस बढ़िया मुकेश, आप बताओ। बढ़िया सर। सबसे पहले तो भाई क्या प्लेटफॉर्म बना दिया, क्या मजा आ रहा है ट्रेडिंग करने में। थैंक यू भाई, थैंक यू। बताइए कि आप हाँ पे आउट लिया आपने अभी तक? हाँ, मैं तो ले चुका हूँ, 4-5 पे आउट ले चुका मैं। मेरा ना एक इशू था। बताइए। मैं ना जैसे लिमिट ऑर्डर यूज करता हूँ, हम्म तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एंट्री होगी ना, जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है लिमिट ऑर्डर से, उसके हम्म बाद ना ऐसे नहीं प्लेस होता, तो रिफ्रेश करना पड़ता है। और कल ऐसा हुआ, मेरा ऑर्डर पंच हो गया, और जब तक मैंने रिफ्रेश किया ना तो मेरा काफी ज्यादा लॉस हो गया था। हम्म तो उसे आप प्लीज थोड़ा वो रिजॉल्व करवा दो। जब ऑर्डर प्लेस हो ना, उसके साथ ही हम SITP लगा सके, वो ठीक रिफ्रेश है, करना पड़ता है। ठीक है, ये देखता हूँ मैं, ऑटो रिफ्रेश डलवा देंगे। जी जी। बाकी तो ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो और थैंक्स। और मेरे पास ना जैसे 5-6 लोगों का पैसा आया हुआ है अकाउंट गिफ्ट करने के लिए, हाँ। तो वो जो अकाउंट में गिफ्ट करूंगा वो एफिलिएट में ऐड होगा मेरे। नहीं यार, वो अभी तक हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे, क्योंकि एवरी यूजर इज एन एफिलिएट। तो आप जी जब जी। गिफ्ट करते हो तो वो नहीं कर पाते हो आप। ठीक है। हाँ। ठीक है सर, ठीक है। चलो थैंक्स मुकेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, थैंक यू। यार एक बहुत ही वियर्ड सी बात है, जब मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ आप कोई फॉलो ही नहीं करते। जितने लोग स्पेस में एडेड है, जाके सबसे पहले हमारी एक्स की प्रोफाइल फॉलो करो। मुझे जहां पे फॉलोज यू नहीं दिखेगा, मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ किसी को भी। इतने लोग स्पेस में और कोई फॉलो नहीं करता हमारा अकाउंट, तो आप लोग सिर्फ ऐसे ही आते हो? क्या मोटिवेट करोगे आप हमें, बताओ? कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है हमारा अकाउंट, इतने लोगों ने जो रिक्वेस्ट कर रखी है वो लोग भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। रॉ एजेंट तो नहीं हो आप सब लोग? हार्डली 80 रिक्वेस्ट दिख रही है मेरे को, सिर्फ 5 लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे। यार ये तो गलत बात है, ये तो मैं चेक ही नहीं कर रहा था इतने दिन। सब जाके फॉलो वाला बटन दबाओ पहले, जाके ये एक्स की प्रोफाइल, जो भी आज से मैं जिससे भी बात करूंगा जो फॉलो कर रहा होगा उसी से बात करूंगा। रिक्वेस्ट के अंदर मुझे दिखाता है कि कौन मुझे फॉलो कर रहा है। अभी अंकित सागर, आप फॉलो ही नहीं कर रहे। आपको नीचे आ रहा है क्या ऑप्शन? अच्छा, फॉलोज यू नीचे आता है। ओके सॉरी गाइस, माई मिस्टेक। क्या करूं मैं, इतना थोड़ा ज्ञान नहीं है ना मेरे को, सीख रहा हूं मैं। अच्छा, आपका बेसिकली नीचे आता है, जिसका नाम बड़ा है उसका फॉलोज यू नहीं दिखाता मेरे को।
आई टेक माई वर्ड्स बैक, सॉरी गाइस। आप बहुत ही अच्छे लोग हो, आप सब फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी। आप फॉलो नहीं करते तो स्पेस में कैसे ऐड होते हैं? मैं इतना स्टूपिड कैसे सोच सकता हूँ? ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। जिसका नाम बड़ा है उसका फॉलोज यू नहीं दिखा रहा मेरे को, जिसका नाम छोटा है उसका दिखा रहा है। मैं बोला ऐसे कैसे चल रहा है? एनीवे, कमिंग बैक, भूल जाना, कट कर देना। जो भी रिपोस्ट कर रहे हो ना, ये वाला हिस्सा नहीं दिखाओगे, ठीक है? पहली कोई स्टूपिड बात की है मैंने तो बाहर नहीं आनी चाहिए। कसम है नालायक हो तुम लोगों को, किसी ने भी अगर ये वाला क्लिप डाला कहीं पे। ओके, मुझे ले लो, मैं फॉलोवर हूँ बहुत दिनों से। नेहा फॉलो कर दिया, कर रखा है, दोबारा स्पेस में बाहर कर दिया। क्योंकि नेहा तिवारी के नाम से आ रहे हो तुम। तुम्हें मैं एक फीमेल के साथ ऐड किया, मैं सोचा 2-3 फीमेल है, थोड़ा पॉजिटिविटी होगी। तुम फेक अकाउंट से आई क्यों रहे हो? खुद के अकाउंट से आओ। सर इफ यू कैन रिप्लाई मी थ्रू कमेंट दैट इज आल्सो ओके, जस्ट क्लियर मी कि कल को पायलट आ रहा था, आज नहीं, अनफिल्टर्ड अपडेट। भाई को पायलट ऑलरेडी लाइव है, बट जो नया अकाउंट खरीदेगा 10K से ऊपर का उसी को ही मिलेगा अभी के लिए, क्योंकि उसमें कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो अब जो भी अकाउंट बाय कर रहे हो उनको मिलेगा, वो अच्छे से आप डाल सकते हो, ठीक है? को पायलट बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा। फॉरेक्स ब्रोकर इन झूठे, फ्रॉड, धोखेबाज, मक्कार, 5-6 वर्ड और लिखो यार। क्यों मतलब इतने में रुक गए? तुम कौन हो ऋषभ? तुम्हारी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड, 2 फॉलोवर है तुम्हारे, 9 लोगों को तुम फॉलो करते हो। ट्रेड स्कूल, क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडर, सर फंडेड रूम। मुझे आपसे जो अकाउंट गिव अवे मिलने वाला था वो नहीं मिला। अब 4 वर्ड लिख दिए, मिलेगा भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिला यार, सारी टीम सबसे फॉलो अप करती है। हाय, थैंक्स सर, माय जीमेल आईडी इज दिस, आई लव इट बट स्टिल डोंट रिसीव माय अकाउंट। मतलब फ्री के अकाउंट के लिए तुमने 4 गालियां दे दी मुझे। क्या ही आदमी हो तुम। तुमने वीडियो सब करे हो, कम चेक दिस, इतना प्रमोट करते हो हमें, और उसके बाद तुम आके ऐसे बोल रहे हो इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। हर चीज प्यार से बोलनी होती है बेटा, ऐसे नहीं बोलते आके। झूठे, मक्कार, ये वो। किशोर कुणाल, सर मेरे से दुश्मनी है क्या? मार्च से वेट कर रहा हूँ। कहाँ है, काहे दुश्मनी होगी किशोर? नाम इतना अच्छा है, और 2 नाम है तुम्हारे, तो एक इंसान से फिर भी मैं दुश्मनी कर लूँ। किशोर कुणाल, 2 नाम वाला इंसान से कैसे दुश्मनी कर सकता हूँ मैं? कहाँ है किशोर कुणाल? इनसे बात तो करनी पड़ेगी, नहीं की तो फिर कहाँ है किशोर? रिक्वेस्ट करना जल्दी से। 72 ही लोग हैं, जल्दी से ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। इधर है किशोर कुणाल, बताओ कितना ज्यादा। इसीलिए बोलता हूँ जिन्होंने बात कर ली वो मत किया करो, ये फिर दुखी हो जाते हैं। हाय किशोर कुणाल, हाय अनन्या, अभी आप आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। बताइए। हेलो सर। पंडित रूम तो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ बोलने का नहीं है। पे आउट लिया आपने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं दिया। लो, फिर पे आउट लोगे तो और अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसे नॉर्मल अच्छा लग रहा होगा। हाँ सर, कोशिश तो कर रही हूँ, इच्छा है जल्दी लेने का। आ जाएगा। प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है। कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हो आप? सर फर्स्ट अकाउंट तो मार्च के लास्ट में ही दिया था, लेकिन तब तो मतलब दो बोल दो, गल बुरा नहीं लगता हमें, बोल दो, उस वक्त बहुत खराब था। हाँ, 10K का अकाउंट लिया था तब 3% का रूल लगा था, पता नहीं था मतलब 3% हुआ नहीं था, लेकिन वो फिर भी ब्रीच दिखा रहा था। ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, वो $10 $12 के लिए शायद मेरी होगी गलती। हम्म। तो उसके बाद 25K का लिया, तो इच्छा था उससे, बनाया भी था फंडेड स्टेज में $2400, हम्म। लेकिन तब तो टॉक्सिक ट्रेडिंग था। तो अभी अभी सब अच्छा चल रहा है ना? अभी तो कोई फेल भी नहीं होता, अभी तो कोई इश्यू नहीं आता। हाँ, अभी वो मतलब आपका प्लेटफॉर्म ठीक है, लेकिन अभी मेरी गलती है कि मैं नहीं ले पा रही हूँ। अरे आप थोड़ी अच्छे से ट्रेड करो, अभी नए फीचर आ रहे हैं, को पायलट वगैरह, वहाँ देखो क्या गलती कर रहे हो, उसके हिसाब से आप बहुत जल्दी पे आउट ले पाओगे। हाँ सर,
अभी तो अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म की एक बात तो है कि यहाँ पर कोई ट्रेड करेगा तो वो किसी और प्लेटफॉर्म में मतलब जितना भी कोई गाली दे दे फिर भी नहीं जाएगा। यही यही हमारा मकसद था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ सीखने को मिले यार। क्या है ना, बाकी कहीं पे MT5 वगैरह कहीं पे भी जाओ, आप ट्रेड करके कुछ सीख नहीं रहे हो। हमने ये AI वाला फीचर भी इसलिए डाला है। नॉर्मली प्रॉप फर्म हमेशा चाहती है आप लूज करो चले जाओ, हम चाहते हैं आप विन करो ताकि हम आपका डेटा यूटिलाइज कर सके। आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है दुनिया में? डेटा। आप एक एल्गोरिदम ऐसी बना लिए जिसमें आप हमेशा विन कर रहे हो, अच्छे ट्रेडर है आपके पास। नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर जैसे मोतीलाल ओसवाल है, रिलायंस फाइनेंस है, ये लोग हायर करते हैं अच्छे ट्रेडर्स को। हमें तो फ्री में मिल रहे हैं, पैसे दे के आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारा वो विजन है। हमारा ये विजन ही नहीं है कि ट्रेडर को लूज करा के उससे थोड़े बहुत पैसे बना के खुश हो जाओ, वो हमें करना ही नहीं है। इसलिए हम प्लेटफॉर्म को तो और बेटर करेंगे। प्लेटफॉर्म तो हम ऐसा बना देंगे दैट नोबडी कैन इवन टच अस। हाँ सर, वही चाहते हैं हम सब। और मुझे पहले पता भी नहीं था प्रोफार्म के बारे में, मयंक सर से ही सब देखा, इसलिए यही पहला प्लेटफॉर्म है। चलो बढ़िया बढ़िया। आप और ना थोड़ा शेयर करो लोगों के साथ, अपनी रियल प्रोफाइल पे एक दो पोस्ट डाला करो, ऐसे नॉर्मल पोस्ट नहीं, वो तो मार्केटिंग वाले लगते हैं। कभी प्रॉफिट करो तो प्रॉफिट का कार्ड शेयर किया करो ताकि और भी हाँ आपके सर, आसपास के प्रॉफिट दोस्त मोटिवेट करूंगी हो। तो जरूर दूंगी, लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया में डालना इतना अच्छा नहीं लगता ये सब के बारे में, इसीलिए अभी तक नहीं डाला कुछ। अरे ऐसे देखो, यही ये चीज ना सबको प्रॉब्लम है, सब कोई भी रियल प्रोफाइल से नहीं डाल रहा है। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर रियल लाइफ में मान लो कोई गेट रेडी विद मी भी डाल रहा है ना, आप एक ग्लिम्स भी दिखा दिए ना तो भी वो एल्गोरिदम पिक कर लेती है। तो आपको जरूरी नहीं है आप बैकग्राउंड में लैपटॉप खोल के छोड़ दो और आप अपनी नॉर्मल जो भी बनाते हो या कुछ भी करते हो, तो वैसे आप हमेशा डाल सकते हो अपनी रियल प्रोफाइल पे। आपको बस बोलना नहीं है कि ये फंडेड रूम का पे आउट आया ये वो। आप बस ना कहीं पे भी इनडायरेक्टली यूज करो, जो भी कर रहे हो ना इनडायरेक्टली यूज करो, तो भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो भी शाय है ना, या फिर फैमिली को नहीं बताना चाहता, या फिर ऐसा सोचता है कि नहीं अभी नहीं रिवील करूंगा, तो आप ना प्लीज कहीं ना कहीं उसको इंटीग्रेट करो कि वो ऐसे इनडायरेक्टली दिखे। हाँ सर, पक्का अगर पे आउट ले पाई तो पक्का डालूंगी। चलो और थैंक यू। और एक बात है सर, एक बताइए। रिक्वेस्ट है। आ, एक्स भौमिक जिससे आपने बात की थी एक बार, क्या नाम है? वो एक्स भौमिक, आप भौमिक बोलते हैं। भौमिक, अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड है। तो उनका जो प्रॉब्लम है, आपने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया उनको। एक सेकंड में टेक्स्ट में देखता हूँ, क्या नाम है? एक्स भौमिक, उन्होंने आपको मैसेज किया था, आपने बोला था मैसेज करने, लेकिन आपने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। और वो जेन्युइन प्रॉब्लम था सर, क्योंकि वो मेरे सामने ही हुआ था, हम दोनों के सामने, अच्छा, इसीलिए। A.X.भौमिक, राइट? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी हर्षल प्लीज रिप्लाई टू देम। ठीक है, अभी देख रही है मेरी टीम, अब रिप्लाई कर देंगे वो लोग, ठीक है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अनन्या, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप थैंक बहुत यू। जल्दी और पे आउट लो और अच्छे से करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यश ले लिया आप, बहुत बहुत लिख रहे थे आप टेक्स्ट में, हेलो दुश्मनी। सर। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, और आवाज तो एकदम अमिताभ बच्चन वाली। एक बार अमिताभ का कोई डायलॉग मार दो यार। कैसे? आई साला, कैसे हो? 7 करोड़। सर मेरी तो बहुत ज्यादा ही हार्ट बीट बढ़ गई है, मैं कैसे बताऊं, मुझे हार्ट अटैक नहीं आ जाए। पहली बार आज कॉल पे मैं अटेंड हुआ। अरे थोड़ा सा हाँ टाइम देके बोल दो, बताओ। हाँ सर, थोड़ा सा मैं सांस ले लूं। हाँ आराम से। हाँ सर, सबसे पहले तो फंडेड रूम जो काम कर रहा है, मतलब एक छोटे लोगों के लिए खास करके मैं बोलना चाहूँगा, जो मतलब जिनके लिए मतलब प्लेटफॉर्म नहीं था काम पर कर पाने के लिए, और इनके पास में कैपिटल नहीं था, उन सबको जो ये मतलब जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सर अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है सर ये तो। और मैंने भी सर इसमें से 2 अकाउंट बाय करे थे। पहला अकाउंट मैंने मार्च में बाय करा था और दूसरा सर मैंने अप्रैल में बाय करा था। ओके। और सर पहला अकाउंट सर जो आपकी तरफ से ग्लिच था उसके अंदर वो पूरा साफ हो गया। उसके लिए रिक्वेस्ट डाला, वो मुझे नहीं मिला, 100K का था। तो मैंने तब भी
कुछ मतलब उसमें कुछ भी मैंने मतलब मांगने वाला कुछ प्रोसेस नहीं करा। मैंने वापस से 100K का इंस्टेंट अकाउंट बाय करा था। तो मुझे उसमें सर 4,628 के आसपास का टोटल मेरा प्रॉफिट बना था। और मैंने मंडे को जब सर पे आउट लगाया तो सर वहाँ पर मुझे लिखा हुआ आया कि यू आर नॉट एलिजिबल पे आउट दिस टाइम, इस टाइप से। और नेक्स्ट डे सर मेरा पूरा अकाउंट ही मतलब वहाँ से रिमूव हो गया ऑटोमेटिक। और यही प्रॉब्लम को मैंने ओमकार सर जी हैं एक, मैंने उनको भी मतलब एक्स पर और टेलीग्राम पर उनको मैंने सारा अपना प्रॉब्लम बताया हुआ था। वही सर। आप यश, मैंने आपको हाय लिखा है। आप अगर ऐसा आपका कोई भी अकाउंट रिमूव है, ये मार्च की बात कर रहे हो ना आप? नहीं सर, मेरा जो पे आउट वाला अकाउंट रिमूव हुआ वो हुआ सर अप्रैल के अंदर। चलो कोई नहीं, और जो मार्च मेरा अप्रैल की जो पहला भी है, क्योंकि जो आपके मेरा दो अकाउंट 100K के हैं तो बहुत जी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो जी डेफिनेटली आप एक्चुअली कंपनसेशन सर के। एक्चुअली सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वो सर मैंने पैसा ऐसा नहीं कि मैंने किसी जॉब करके कमाया था। जब मयंक भाई ने फंडेड रूम लॉन्च करा था तो उस समय गोल्ड काफी तेजी से मार्केट में गिरा था। हाँ, तो मैंने सर मात्र 30,000 रुपीज लगा के 0.10 का लॉट लगा के सेल मारा था। तो सर मैंने टोटल 300 पॉइंट कैप्चर करे थे उस समय। अच्छा और उसी समय सर मयंक भाई का लॉन्च करना हुआ तो उसी समय मैंने उस चीज को अकाउंट को हैंड टू हैंड बाय करा सर मैंने। अच्छा, नहीं पर फिर भी पैसा पैसा होता है यार। आपका ना, आप डेफिनेटली आप मैसेज, मैंने आपको मैसेज किया, आप अकाउंट डिटेल बिल्कुल। भेजो। और सर आपका तुरंत मुझे रेजोल्यूशन दूंगा मैं। ये 2 अकाउंट आपने ले रखे हैं तो अब जी कुछ ना कुछ इसका रेजोल्यूशन जरूर देंगे। बैक और जाके अगर कुछ एक्सप्लेनेशन हो या फिर आपको मतलब आंसरेबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए इसकी, तो बिल्कुल अगर अकाउंट भी रिन्यू करना हुआ तो हम करके देंगे आपको, ठीक बिल्कुल है? सर। एक मुझे एक बात और बोलनी थी सर आपसे, लास्ट वाली जो आप स्पेस में काफी निगेटिव थे, तो हम्म, मैं एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बोल रहा हूँ सर कि निगेटिव सर देखो ये तो पार्ट है हमारे वर्क का, ठीक है। हम्म, ये चीजें तो जीवन में आनी है, मतलब कभी उतार कभी चढ़ाव तो आएगा सर। ये हम्म, हमारा कह सकते हैं, यही चीजें हमें मतलब कह सकते हैं समुद्र को पार करवाएगी सर। जैसे राम जी को सीता जी के पास जाना था तो हनुमान जी ने क्या करा था, छोटे छोटे पत्थरों को रखकर उस पार गए थे। वैसे ही ये प्रॉब्लम हमारे लिए सिर्फ पत्थर हैं जो हमें हाँ आगे वो, बढ़ाएंगी। और एक सजेशन सर मेरा और है, आप हाँ, जैसे बोल रहे थे सर कि हमारी मतलब पब्लिसिटी कम हो रही है, मतलब अकाउंट लोग कम हम्म, बाय कर रहे हैं। तो मैंने भी मयंक भाई को काफी समय से फॉलो कर रहा हूं मैं। तो मैं चाहता हूं सर जितने भी सक्सेस स्टोरी हैं अपने फंडेड रूम में, मयंक हम्म, भाई उन सब का मतलब एक पॉडकास्ट वगैरह होता है ना, अगर वो भी वीक में एक बार किसी एक बंदे के साथ में करेंगे तो हम्म। शायद मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हमको चार्ज मिल सकता है इसके अंदर सर। देखते हैं, अभी मयंक भाई वापस आ जाए, वो थोड़ा सा इस चीज सर में अगर मतलब आप भी करेंगे तो आप भी सर मयंक भाई से कम नहीं है। देखते हैं यार। अभी अब वैसे कम्युनिटी में तो स्टार्ट करा दिया है मैंने। नहीं मैं नहीं भी बिल्कुल सोच सर। रहा हूँ मैं भी करना चालू करूँ। नहीं सर मैं मेरा थोड़ा, तो रिक्वेस्ट है सर, देखिए मेरे से जितना बन पड़ेगा वो तो करूंगा मैं भी, लेकिन मैं चाहता हूं सर, देखिए आपकी वॉइस काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। आपकी वॉइस तो मुझे मतलब मैं वो पाकिस्तान का सिंगर है, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, उसके सरीकी है। तो मैं गाता चाहता हूँ बहुत सर, बेसुरा हूँ यश, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ। सर एक बार गा के सुना दीजिए ना। नहीं नहीं भाई, मैं मयंक की आवाज सुना हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे को लोग गालियां दे। मयंक बहुत अच्छा सिंगर है, हाँ तो हाँ मैंने सुना है उनका गिटार वगैरह बजाते हैं सर वो। हाँ, वो बहुत अच्छा सिंगर है, मैं बता रहा हूँ। आप लोग, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने लाइव में उससे गाना सुना है, नहीं मैंने सुना बट है सर। बहुत ही अच्छा गाता है वो। नहीं नहीं सर, उनकी जर्नी सर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है, जो मतलब उन्होंने जो अपनी बातें बताई थी, कहाँ से उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, उन्होंने कोटा में भी पढ़ाई करी थी, वो हाँ, सारी चीज़ें मेरे को मतलब मैंने डिटेल नोट करके रखी कि मैंने बंदा कहाँ से कहाँ पहुँचा है। हाँ, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरणा करता है हमको सर ये। हाँ, हाँ, वो तो है यार। बिल्कुल सर। तो सर बस मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, इस प्रकार से अगर प्रोग्राम को आप मैनेज करेंगे सर तो अपनी सेल और अपना प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ेगा सर इस चीज़ में। बाकी हमें तो कसम भी खानी पड़ेगी, मतलब जो जितने बंदे ज्वाइन हैं वो अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो सर बिल्कुल एक न एक दिन हम टॉप पर जरूर होंगे सर। अरे आधे लोग तो नालायक है जो ज्वाइन करते हैं, लाइक नहीं कर पाते। 200 सर लोग हैं, 170 लाइक्स रहते हैं। यही नालायक सर अपने को आगे ले जाएंगे एक दिन। कि इनको बोल बोल के थक गया मैं, रीशेयर किया करो। वो शर्म आती है इनको। रियल प्रोफाइल से कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं इतने फॉलोअर्स को जाके देखता हूँ, उनके 2 फॉलोअर, 3 फॉलोअर। तो मतलब या तो उन्होंने सिर्फ इसके लिए ये बनाया हुआ है अलग से रियल। सर अच्छा, एक और बात बताता हूँ। टॉप 10 जो पे आउट ले रखे हैं ना, उनका कोई रील नहीं मिलेगा। उन सब ने अपना कंटेंट हटा देते हैं, वो सब फेक प्रोफाइल से डालते हैं। हम्म,
तो क्या बिल्कुल ही सर। कर सकते। सर मेरा एक सजेशन था, मतलब मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी तो नहीं है। मैं हाँ, सर थोड़ा-सा मतलब फ़नी, मतलब आप दुनिया का कोई सा भी मुझे गाना दे दो तो मुझे हैंड टू हैंड उससे एडिट करके गा सकता हूँ। और ऐसा ही मैंने 2-3 सॉन्ग सर मैंने फंडेड रूम के लिए बनाए हैं, मतलब थोड़ा उसको ऊपर ले जाने के लिए। सुना दो अब यार, एक सर एक सुना अभी नहीं, दो। अभी नहीं सर, अभी तो हिम्मत नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं सर। आप कभी भविष्य में मुझे ऐड करेंगे तो मैं उसमें बिल्कुल आपको सुनाऊँगा मैं। मैंने लिख के रखे हैं 3-4 गाने जो कि हनी सिंह की पूरी बीट के ऊपर सर वो। अच्छा, अच्छा। हाँ, मुझे रिकॉर्ड थोड़ा-सा करवा दूँगा मैं, कितने भी पैसे लगे आप जहाँ बोलोगे मैं रिकॉर्ड करवा लूँगा गाने। बिल्कुल सर, अब बस आप मुझे ध्यान रखिएगा, मेरा नाम यश IND है, ठीक है? मैं मैंने आपको टेक्स्ट कर रिकॉर्ड दिया करके आपको। बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड करके मतलब नॉर्मल सेंड करूँगा, उसका जब मैं खुद रिकॉर्ड करूँगा, तो आपको एक बार सुनाऊँगा, फिर उसके बाद मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे उसको सर अपलोड करूँगा। चलो डन, डन। मेरी तरफ से 1 लाख व्यू पक्के आपको। मैं मयंक से रीशेयर कराऊँगा उसको। उसकी सर मैं स्टोरी अपने पे सर 1 सर मैं मिलियन अपने व्यूज़ लिए आते नहीं, हैं। मैं अपने लिए नहीं सर, मैं फंडेड रूम के लिए, आपके लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहता हूँ सर ये। मेरा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए उसमें। मैं चाहता हूँ बस हम आगे बढ़ें, हमारा इंडिया आगे बढ़े, हमारा फंडेड रूम आगे बढ़े। चलो यार, बहुत अच्छी सोच है, आप करो ये। और बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर योर सॉन्ग मैन। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। ओमकार, तुम थकते नहीं होगे क्या? बात बाकी रहेगी मेरे से करने को? पूरा दिन कनेक्टेड रहते हैं हम। बोलो। मैं तो बढ़िया हूँ। बढ़िया थोड़ा हो। सा खराब था वीकेंड में, पर ठीक हूँ अभी। अरे अरे कुछ नहीं सर, एक एक डाउट था, जस्ट पूछना था। हाँ, एफिलिएट्स का जो पे आउट है वो शायद डिले हुआ है, तो एफिलिएट्स के मुझे मैसेज आए हैं, तो वो थोड़ा देखना था जस्ट। मैं अभी चेक करता हूँ यार। मंडे को मैं, मेरी थोड़ी तबीयत ही खराब थी, तो मैं इसीलिए ना तो लाइव कर पाया, ना मैंने देखा। मैंने अच्छा। अप्रूवल तो दे दिया था पे आउट का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मंडे का क्या हुआ। यस, और वो एक आपने ऐड किया ना, ट्रेंड लाइन वाला बोला था मैंने, तो वो हाँ, अच्छा खासा जा रहा है सर। मतलब वो जल्दी से जल्द, मतलब आप मैंने बोला और तुरंत वो अपडेट भी हुआ। जस्ट मैंने आपको बोला कि सर ट्रेंड लाइन ऐड करो, तो हाँ। वो आपने तुरंत कर दिया, तो उसके लिए भी थैंक यू। यार यही फीडबैक से ही तो कर रहे हैं हम सारी चीजें। यस यस, अभी मैं देखो क्या। और टेस्ट कर रहा हूँ, और जो अपना पोर्टफोलियो वाला डाला है ना आपने, एनालिसिस डीप वाला, हम्म, तो उसका भी हम्म, मैंने एक ट्वीट किया है, तो उसके ऊपर भी रीच यार अच्छा खासा आया है। मतलब वो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसा, मतलब कैसे वर्क होता है वो। हम्म। चलो, अच्छा है, अच्छा है। वो मेरे को लगता है ये फीचर ना इंडस्ट्री में आग लगा देगा। थोड़ा सा बस रीच की कमी है अपने की। एक बार रीच मिल जाए तो फिर आग लग जाएगी एकदम। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, ठीक है। यस थैंक्स ओमकार। यस यस। अच्छा गाइज, एक ना मेरा जनरल क्वेश्चन है। मेरे को फीडबैक चाहिए। टेक्स्ट में देना, ठीक है, कमेंट में। क्या आपको लगता है कि हमें एक मतलब एक साइड में डेमो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जहां पे जाके आप बेसिकली एक बार के लिए प्लेटफॉर्म को देख पाओ, कि खरीदने से पहले प्लेटफॉर्म को लोग देख पाए। मतलब एक अलग ही जो बेसिकली आप देख पाओगे कि प्लेटफॉर्म है कैसा। तो ऐसा करना चाहिए हमें। जस्ट जस्ट कमेंट कि ऐसा ऐसा करना चाहिए क्या हमें। कमेंट करो गाइस, कमेंट करोगे तो पढ़ पाऊंगा मैं। कमेंट आ क्यों नहीं रहे मुझे? लास्ट मुझे दिखा रहा है अंजलि सिंधे, ऐड मी। देखता हूँ यार, वापस करूंगा ना मैं तो। ओके, यस, जरूर करना चाहिए। यस, फॉर मी नॉट नीडेड। यस, हाँ सर। पवन, यस करना चाहिए। यस। सेल गिर जाएगी, मत बनाना। क्यों गिर जाएगी यार? इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम दिखाने के लिए डालेंगे तो। अरे उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे, बस एक दिखाने के लिए कि कैसा है। यस डेफिनेटली, यस यस, डेमो प्लेटफॉर्म सही रहेगा। हाँ हाँ, करो एक डेमो वाला। यस, डेमो। मिक्स है यार सेंटीमेंट। कुछ बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, कुछ बोल रहा है करो। मैं सोच रहा हूँ कर देना चाहिए ना। एक डेमो वाला डाल ही देते हैं, जिसको आप बेसिकली टेस्ट आउट करने के लिए रहेगा।
नहीं बनाना, नहीं तो कोई अकाउंट नहीं लेगा। अरे यार बहुत नेगेटिव हो गए। सारे सब लोग मिक्स कमेंट दे रहे हो, इतना कंफ्यूज मैं कभी नहीं हुआ। कुछ बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल मत करना, फ्री में कुछ दोगे तो लोग करेंगे ही नहीं। हाँ नहीं, पोल कर दो। पोल कैसे करते हैं कि तुम क्या क्या नई नई चीजें सिखा रहे हो मुझे। अच्छा पोल का ऑप्शन है वो भानु, कहाँ थे तुम? अभी करते हैं पोल। शुड वी ऐड, हाँ क्या बोलते हैं उसको, शुड वी ऐड डेमो अकाउंट? चॉइस 1 यस, चॉइस 2 नो। यार मैं तो इतना बहुत ही खराब फील करा रहे हो तुम लोग मुझे, जो जो कर रहे हो ना ये सब नई नई चीजें सिखा रहे हो। मुझे नहीं आता था ये कैसे करते हैं। पोस्ट कर दिया मैंने पोल, जल्दी से जाके कमेंट करना। कैसे देख पाऊंगा मैं इसको? हाँ ये यहाँ आ रहा। पिन कर सकता हूँ क्या मैं इसको? पिन का ऑप्शन है? नहीं है। चलो जल्दी से कमेंट करना गाइस। शुड वी ऐड डेमो अकाउंट? मैंने कमेंट किया है, तुम लोग को दिख रहा होगा। इस पे जल्दी से कमेंट कर दो। 11 वोट्स आए हैं अभी तक। इससे ये भी पता लग जाएगा कितने लोग तुम एक्टिव हो। 11 ही वोट कर रहे हो तुम, है ना? मतलब और कोई लोग ही नहीं है वोट करने वाले, इतने ही एक्टिव लोग हैं। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। 11 ही वोट। मैं जा रहा हूँ स्पेस छोड़ के, अब नहीं कर रहा मैं स्पेस। 18 वोट बस। अरे 200 लोग हो, 100 तो 1 सेकंड में होना चाहिए था। कमेंट में जाके तुरंत से इसको, क्या यार। अरे यस नो पे ही क्लिक करना है। 18 वोट आए हैं अभी तक। ओके अभी आ रहे हैं, देखो बोला था मिक्स सेंटीमेंट है। 72% यस, 28% नो, जबकि अभी 92 वोट्स ही आए हैं। सोचना पड़ेगा इस बारे में। मुझे लगा ये तो वन वे यस रहेगा। बहुत ही मिक्स सेंटीमेंट है ये तो। 92 दिख रहा है, हाँ अभी तो 92 दिख रहा है मुझे भी। एनीवे अच्छा, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या लोग जो नो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, उनका भी एक फीडबैक देखना पड़ेगा। क्योंकि 70-30 हो गया ये तो बेसिकली। कोई भी चीज 10% से ऊपर आ जाए ना तो उसको लाइफ का थंब रूल बना लो। उसको आपको चेक करना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है कि क्यों उन्होंने नो लिखा है। तो 135 वोट्स आए हैं जिसमें से 25% लोग नो बोल रहे हैं, जबकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो ऑब्वियसली उनका एक पर्सपेक्टिव होगा जिन्होंने नो लिखा है। ओके कूल कूल कूल, ठीक है। देखते हैं। और जिसको भी नए वाले फीचर यूज करने हैं, नया अकाउंट ले लेना। 5K से ऊपर का अकाउंट लेना, आपको वो फीचर रहेंगे। 1 महीने तक टेस्ट आउट करते हैं। एटलीस्ट 20-25 लोग तो लेना ही, ठीक है। वैसे तो नए लोग आ ही रहे हैं, परचेज आती रहती है। बट 10K से ऊपर आप एक एक जो भी अकाउंट जिसको भी टेस्ट करना है ले